वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रक्षैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश्च दहति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकं कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः दिव्यार्कबोधकमलोदरगर्भसंस्थं विश्वात्मकं परमनिर्मलसिद्धनाथं येनावतारितमहार्णवमध्यचन्द्र द्वीपान्तरे परमचिञ्चिनिचित्प्रकाशम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रद्धालु सुधीजनों, अनेकानेक तीर्थों से, सरोवरों से, सरिताओं से और महनीय प्रस्थों से आवृत इस भारतवर्ष में उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम
वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत में रहने वाली संतति को भारती इस उपाधि से विष्णु पुराण में वर्णित किया गया है। और उस भारत भूमि के अनेकानेक प्रांतों में यह भाग्य नगर संज्ञक क्षेत्र जो तैरंग देश का भाग है, इस स्थान पर श्री भगवान दत्तात्रेय जी की महती कृपा से हम परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाभाग के द्वारा अनुग्रहात्मक रूप से वर्णित इस श्रीदत्त पुराण का अनुसंधान करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस ग्रंथ के स्वाध्याय का सौभाग्य हमें सर्वप्रथम लगभग 8 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था, और ये जो सामने ग्रंथ रखा हुआ है उसी प्रति से हमने अध्ययन किया था। और पुराणों की जब हम बात करते हैं, पुराणों का सामान्य निरुक्त अगर करें, पुरा नवम नवम भवती इति पुराणम, इस भाव से प्राचीन ज्ञान जो कालक्रमानुसार हमें सदैव नवीन रूप में प्राप्त होता हो उसे पुराण कहते हैं। पुराण कितने हैं, उनका विस्तार क्या है, इसके विषय में अलग अलग ग्रंथों में भेद है, यहां तक कि नामावली में भी भेद मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत, इन दोनों में, या देवी भागवत और विष्णु पुराण, लिंग पुराण इत्यादि में जो पुराणानुक्रमणिका दी हुई है, उसमें एक स्थान पर शिव पुराण को गिना है, एक स्थान पर वायु पुराण को गिना है। ऐसे ही उप पुराणों की सूची में भी भेद प्राप्त होता है। तो इस भेद के बाद भी जहां जिसका वर्णन न मिले वहां उसकी अपेक्षा छोड़कर जहां जिसका वर्णन प्राप्त होता हो वहां से उसको ग्रहण करना चाहिए। कोई ऐसा ग्रंथ हो जहां मान लीजिए अभी जैसे मार्गशीर्ष मास चल रहा है हमारे क्षेत्र के अनुसार, आपके अनुसार कार्तिक, तो जैसे किसी ग्रंथ विशेष में अमुक व्रत का या अमुक तीर्थ का या अमुक देवता का या माह का महात्म्य न मिलता हो, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह है ही नहीं, अभी तो जहां मिलता हो वहां से उसको ग्रहण करना चाहिए। किसी क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की खेती न होती हो या किसी प्रकार की नदी न बहती हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, अभी तो जहां उसकी उपलब्धता हो वहां से उसके प्रमाण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अष्टादश पुराण, उन्हीं का अर्थ बताते हुए 18 उप पुराण, उन्हीं के आश्रय से 18 औप पुराण, इतने तो वेदव्यास जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ वर्णित कर दिए। किंतु क्या इतने में ही हम पुराण कलेवर को पूर्ण मान लें अथवा इसके आगे भी अनुसंधान करना चाहिए? तो चिंतन हुआ आचार्यों के द्वारा, ऐसे तो पुराण को एक भी अपने आप में पूर्ण होता है और अन्य से वह निरपेक्ष भी होता है, मतलब उसको अपने फल को प्रकाशित करने के लिए अन्य ग्रंथ का आश्रय नहीं लेना पड़ता। इस भागवत पुराण है, भागवत महापुराण को अपनी महिमा बताने के लिए शिव पुराण की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, संपूर्ण है, अन्य से निरपेक्ष है। या शिव पुराण है, उसको अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में ही एक संपूर्ण महात्म्य को धारण करता है। ऐसे ही प्रत्येक देवता के साथ भी समझना चाहिए, या देव स्वरूप के साथ, या अलग अलग तीर्थों के साथ समझना चाहिए। गंगा जी की जो महिमा है वह अन्य तीर्थों से निरपेक्ष है, नर्मदा जी की जो महिमा है वह अन्य तीर्थों से निरपेक्ष है, देवताओं में भी ऐसा ही समझना चाहिए। और तत्ववेत्ता जन इस निरपेक्षता का निरूपण ऐसे करते हैं कि जहां एक हो वह सदैव निरपेक्ष ही होता है, सापेक्षता के लिए दो का होना आवश्यक है। इसीलिए समस्त तत्व ब्रह्ममय होने से अद्वितीय है और अद्वितीय ही निरपेक्ष होता है। यहां तक कि उस अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करने वाले भक्ति मार्गी साधक के लिए भी भगवान ने अनपेक्षा श्रुतिर्दक्ष उदासीनो कर्तव्य था, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में वर्णित कर दिया कि ऐसा साधक भी निरपेक्ष भाव से रहे, स्वातंत्र वृत्ति से रहे। तो पुराणों के अनुक्रमण में जो लक्षण देखने को मिलता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, सृष्टि का प्रादुर्भाव, सृष्टि का विस्तार, संहार पर्यंत सृष्टि विस्तृत ही हो रही है। और उस विस्तारक क्रम में अलग अलग महापुरुषों के चरित्र, उन महापुरुषों के चरित्र का कालक्रम से मनवंतर कल्पादि के अनुसार विभाजन, और
उन महापुरुषों के भी वंशावलियों का चरित्र, इतने लक्षण तो कम से कम होने चाहिए, चाहे कम हो या अधिक हो, लेकिन इतने लक्षण अगर उस ग्रंथ में हैं तो उसको पंच लक्षणात्मक पुराण की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पुराणों का उद्देश्य क्या है? तो सर्वप्रथम उद्देश्य तो यह है कि ऐसे लोग जो या तो वेद में अधिकृत नहीं लिंग वर्ण आदि के दृष्टिकोण से, या अधिकृत हैं किंतु समर्थ नहीं प्रज्ञा की सीमा के कारण, बुद्धि की सीमा के कारण, ऐसे लोग भी शास्त्रीय ज्ञान से आलोकित हो सकें, शास्त्रीय विषयों का यथार्थ रूप से अनुभव करके अपने कल्याण को प्राप्त कर सकें, इसके लिए पुराणों का विस्तार वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। और पुराणों का यह जो कलेवर है उसका उद्देश्य यह रहा कि वेदों के तात्पर्य को बिना बिगाड़े और सरल, सहज और सर्वग्राह्य प्रारूप में हम उसको उपदिष्ट करें। इसके लिए भगवान नारायण ने वेदव्यास रूप से पुराणों का विभाजन व्यवस्थापन किया। विस्ताराय तु वेदानां स्वयं नारायण प्रभु व्यास रूपेण कृतवान पुराणानि महीतले। यहां महीतले शब्द पर चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराण के नाम, उनकी श्लोक संख्या, उनके कथानुक्रम का कल्पगत विभाजन ये केवल पृथ्वी पर ही, ऐसा नहीं कि पुराण केवल पृथ्वी पर है। पुराण तो स्वर्ग आदि लोकों में भी है, ब्रह्मलोक में भी है। तब तो सत्यलोके तुलाम मध्वा तोलेत साधनान्यजः, ये सब ब्रह्मदेव के लिए कहा गया है। उन धर्मशास्त्रों की उपलब्धता तो वहां भी है, वेद पुराण स्मृति आगम सब सभी लोकों में, लेकिन उनका कलेवर घटता बढ़ता रहता है पाठकों की योग्यता के आधार पर। हम धर्मशास्त्रों को जिस बुद्धि से देखेंगे समझेंगे, उनसे अधिक विलक्षण वृत्ति से देवताओं का चिंतन होगा। वो जब ग्रंथों को देखेंगे समझेंगे तो उनकी बुद्धि का स्तर अधिक होगा। यही कारण है कि हमें जितने श्लोकों में यहाँ पर पुराणों की प्राप्ति है या जितने श्लोकों में महाभारत इत्यादि की प्राप्ति है, वो लघुतम प्रारूप होता है। सबसे छोटा हम ही लोगों को मिला। अन्य दिव्य लोकों में उन ग्रंथों का और भी विभाजन प्राप्त होता है। जैसे जब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें तो हमें 24,000 श्लोकों का, या अधिकतम विस्तार देखें वाल्मीकि रामायण का तो 25,000 श्लोकों का बृहद्धर्म पुराण के अनुसार, और महाभारत का 1,00,000 या 1,25,000 श्लोकों का विस्तार हमको प्राप्त होता है मनुष्य लोक के अनुसार। लेकिन अन्य लोकों में तो शतकोटि प्रविस्तर भी प्राप्त होता है। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम। क्यों? क्योंकि वहां के पाठक, वहां के लोग उन विस्तृत बातों को समझने में सक्षम हैं। उनकी बुद्धि, उनकी आयु हमारी अपेक्षा वरिष्ठ है, अधिक दीर्घायु है, अधिक प्रौढ़ बुद्धि से युक्त है। तो पुराणानि महीतले, पृथ्वी लोक में पुराणों के व्यवस्थापन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, और ये आवश्यकता द्वापर युग के अंत में पड़ती है, जहां भगवान नारायण की ज्ञान शक्ति से युक्त कोई महानुभाव वेदव्यास के पद पर बैठते हैं। ब्रह्म में 3 शक्तियां सामान्यतया हैं जो उनकी स्वतंत्रता से स्थित हैं, किसी अन्य से प्राप्त नहीं किया गया। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इसमें इच्छा शक्ति से सृष्टि, ज्ञान शक्ति से पालन और क्रिया शक्ति से संहार हो जाता है। तो जब भी भगवान का अवतार होता है तो या तो उनकी बाह्य शक्ति के रूप में या आभ्यंतर शक्ति के रूप में इन तीनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे श्री रामचंद्र जी के अवतार में जब हम भगवती जानकी जी का स्मरण करें तो भगवती जानकी जी वस्तुतः क्या है? इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यदभाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वम उपासमहे। ये वेदों ने कहा, ब्रह्मा जी ने श्रुति में यह उद्बुद्ध किया है, उद्बुद्ध किया कि इच्छा ज्ञान क्रिया ये तीनों जिसमें स्वभावतः प्रतिष्ठित हो, ऐसी ब्रह्म की सामान्य सत्ता। सामान्य सत्ता का अर्थ यहाँ साधारण नहीं लेना है, सामान्य मतलब जो सहजावस्था में व्याप्त हो, जो किसी प्रकार से प्रतिघात न हो, जिसमें प्रतिहता सत्ता जो न हो, सामान्यतया जो बिल्कुल नैसर्गिक रूप से जो स्थित हो, ऐसी सीता जी को हम प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ये उनकी शक्ति के रूप में निवेदन किया गया। ऐसे ही भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसका आवेश किसी महापुरुष में हो तो किसी द्वापरांत में वो वेदव्यास के पद पर बैठते हैं और पुराणों के लेखन का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है। ये नहीं कर सकते कि आज के हमारे जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, उन्होंने जो लिखा वो पहले नहीं लिखा गया था। पहले भी उनके पिता पितामहादि, प्रपितामहादि भी, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ आदि या ब्रह्मदेव आदि ने भी वेदव्यास के पद पर बैठकर पुराणों का लेखन किया है, उपदेश किया है, शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया है।
तो पृथ्वी लोक में ही इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि कलयुग में अपनी आयु, मेधा, सामर्थ्य की न्यूनता के कारण व्यक्ति का विवेक नष्ट होने लगेगा, उनकी आंखें समाप्त हो जाएंगी। कलौ नष्ट दृशा। लोग कैसे हैं कलयुग में? जिनकी आंखें चौपट हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। कैसे आंखें? उनकी ज्ञान चक्षु का लोप हो गया है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। चर्म चक्षुओं के अतिरिक्त विवेक रूपी शास्त्र चक्षु भी लोगों को ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं। जो चर्म चक्षु से अंधा है लेकिन ज्ञान चक्षु से युक्त है, उसको शास्त्र में नेत्रहीन नहीं माना गया है। तो इन पुराणों में वह तत्व प्राप्त होता है जिस तत्व के माध्यम से अलग अलग गाथा, आख्यान, उपाख्यान, अलग अलग घटनाक्रमों के आधार पर हम अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का, श्रेय, प्रेय और त्याज्य, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या हमें प्रिय है। हो सकता है जो प्रिय हो वह कल्याणकारी न हो। अच्छा तो लग रहा है, जैसे किसी व्यभिचारी के लिए व्यभिचार करना प्रिय हो सकता है लेकिन वह श्रेयस्कर नहीं हो सकता है। तो प्रेय, श्रेय और त्याज्य, इन तीनों का विवेक हमें पुराण प्रदान करते हैं। क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए प्रिय है, और क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए त्याज्य है। तीनों का विवेक पुराणों से प्राप्त होता है। आख्यानैश्चोपाख्यानैः गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थम विशारदः। तो वेदव्यास जी का काम यही है, उनका कर्तव्य, उनका विभाग यही है। वेदों का विभाजन, उनकी शाखाओं को अपने शिष्यों में प्रसारित करना और वेदों के ही तात्पर्य को, उनके ही ज्ञान को सरल, अपेक्षाकृत सुगम और सर्वग्राह्य प्रारूप में लोगों तक पहुंचाना, जिस ग्रंथ कलेवर को हम कहते हैं पुराण। वेदव्यास जी ने जिन बातों का उल्लेख अपने पुराणों में किया, उनके अविरुद्ध जाते हुए, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त किसी धर्मशास्त्र का लेखन करने का सामर्थ्य रखते हुए लेखन करता है तो वह भी पुराण के रूप में हमें ग्राह्य होता है। क्योंकि पुराण के जो श्लोक हैं वह निश्चित नहीं कि इतने ही होंगे। शतकोटि प्रविस्तर शब्द से पुराण का क्रम अनंत के ही तुल्य बता दिया गया, लेकिन फिर भी मूल रूप में विष्णु पुराण में इतने, लिंग पुराण में इतने, भागवत महापुराण में इतने, शिव पुराण में इतने, इस प्रकार से उनका विभाजन करते हुए कुछ मौलिक प्रारूप हमारे सामने आचार्यों ने उपलब्ध कराया है। इसमें यह जो दत्त पुराण है यह अभिनव कोटि का पुराण है। अभिनव पुराण उन्हें कहते हैं जो कालांतर के आचार्यों ने वेदव्यास जी के सिद्धांत के अनुकूल रहते हुए लिखा, जिसमें वही प्रतिभा दिखती है, वही कल्याण की वृत्ति दिखती है जो वेदव्यासकृत पुराण में प्राप्त होता है। ऐसे तो नीलमत पुराण इत्यादि भी कुछ अभिनव पुराण उपलब्ध होते हैं काश्मीरी परंपरा में, किंतु उनमें जो ग्रंथकार की वृत्ति है वह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन करने मात्र की है। या वासुकी पुराण भी एक अभिनव पुराण है, लेकिन वासुकी पुराण की प्रवृत्ति क्या है कि हम केवल किसी तीर्थ का महात्म्य बता दें, मतलब उसमें एक सर्वांगीण कल्याणकारिणी वृत्ति का अभाव देखने को मिलता है। जैसे नीलमत पुराण भी अभिनव पुराण कोटि का ग्रंथ है, किंतु वह केवल किसी क्षेत्र के वंशावली राजाओं का चरित्र बता रहा है, उसमें सर्वतोभावेन ब्रह्म विद्या के चिंतन का अभाव देखने को मिलता है। वासुकी पुराण भी उत्तम ग्रंथ है, प्रमाण है, अभिनव पुराण है, किंतु उसमें या पशुपति पुराण नेपाल से महात्मा, या एकाम्र पुराण, ये सब भी कहीं औप पुराण के रूप में और कहीं अभिनव पुराण के रूप में भी ग्राह्य है। अस्थल पुराण के रूप में भी इनकी प्रतिष्ठा होती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष का महात्म्य अगर कोई पुराण बताए, जैसे पशुपति पुराण या वासुकी पुराण, ये सब। ऐसे मल्ल पुराण भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है, लेकिन उसका विषय क्या हो गया कि हम केवल उस विद्या का उपदेश करें जो मल्ल युद्ध में काम आ सके, मल्ल युद्ध से जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी आराधना, नियमावली, अनुशासन, ये सब बताएं। तो ये सभी पुराण है, किंतु इनमें मोक्ष कारण वृत्ति का बाहुल्य नहीं देखने को मिलता। अब तो कुछ फर्जी लोगों ने भी पुराण लिख दिए, जैसे प्रज्ञा पुराण भी छाप कर लोग घूम रहे हैं। तो केवल किसी ग्रंथ के नाम के आगे वेद शब्द लग जाए, जैसे नास्तिकों में भी दो वेद हैं, एक परंपरागत और एक अपारंपरिक। अपारंपरिक वालों ने अभी, विहंगम योग वालों ने स्वरवेद लिख दिया है, वो प्रामाणिक है नहीं। पारंपरिक वालों ने, जिनकी परंपरा कुछ मिलती है, ऐसे नास्तिकों में, बौद्धों में वज्र वेद मिलता है,
अच्छा अवैदिक है वो, वेद के बिना तो काम चलेगा नहीं, अपना एक नया बना लिया, वज्र वेद उसका नाम रख लिया, वज्रयानी बौद्धों का है वह। लेकिन ऐसे ग्रंथ जो पारंपरिक हैं, वास्तविक वैदिक स्मार्त आगमुक्त पौराणिक परंपरा के अनुकूल हैं, उसी का तात्पर्य वर्णित करते हैं। शैली अलग हो सकती है भाषा के दृष्टिकोण से, लेकिन बात वही है मूल, उसको हम प्रामाणिक पुराण में गिनते हैं, जिसमें दो बड़े अद्भुत अभिनव पुराण ग्रंथ हैं और दोनों शंकर परंपरा के अद्वैतियों के द्वारा ही प्रधानता से हमें प्राप्त हैं। एक है आत्म पुराण, एक है दत्त पुराण। आत्म पुराण स्वामी श्री ईश्वरानंद जी के द्वारा रचित ग्रंथ है और ये दत्त पुराण स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। यह प्रस्तुत ग्रंथ आप सबों को जैसा ज्ञात है, भगवान दत्तात्रेय जी के अवधूत वृत्ति के अनुकूल जो ब्रह्मचिंतन है उसका महर्षि शांडिल्य, महर्षि अथर्वा इत्यादि के संवादात्मकता रूप में और गुरु शिष्य के भाव से स्थित भगवान दत्तात्रेय और जिज्ञासुओं के मध्य जो संवाद हुआ है उस पर आधारित है। इसमें कहते हैं सरस्वती महानद्यास तीरे तीर्थाश्रमे श्रमे श्री क्षेत्रे विमले दत्त भक्त प्रार्थनया स्फुटम। सरस्वती नदी के तट पर, अब तो सरस्वती की लौकिक स्थिति भी क्षीण प्राय हो गई, किंतु यह मनुष्यों के लिए जो दिव्य महापुरुष होते हैं उनके लिए वह तीर्थ बाहर से प्रदूषित या विलुप्त होने पर भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जैसे कोई महापुरुष किसी स्थान पर बैठे हों, उनके पास कोई अतीन्द्रिय दृष्टि की शक्ति हो, तो वहां बैठे बैठे वह त्रिलोकी की घटनाओं को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान जाते हैं, जो उनके सामने की बात न भी हो। ऐसे ही जो योग्य अधिकारी संतजन होते हैं, उस तीर्थ के लुप्त होने पर भी या उस तीर्थ के प्रदूषित होने पर भी उसकी दिव्यता को ग्रहण कर लेते हैं, यह उनमें योग्यता होती है। जैसे कोई पापी तीर्थ में जाकर पाप करे तो उसका पाप वज्रलेप हो जाता है, क्योंकि वह तीर्थ के महात्म्य का अवहेलन कर रहा है। तो जैसे तीर्थ उसका उद्धार नहीं करता, अपितु वह तीर्थ ही उसके लिए घातक हो जाता है। ऐसे सज्जन व्यक्ति लुप्त तीर्थ से भी कल्याण को प्राप्त कर लेता है और दुर्जन व्यक्ति प्रत्यक्ष तीर्थ में जाकर भी अकल्याण का भागी बन जाता है। तीर्थ तो शस्त्र है, अब शस्त्र प्रशासन के पास है या आतंकवादी के पास है, ये तो उसके प्रयोक्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए तीर्थ का सार युग धर्म के कारण क्षीण या वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, क्षीण या पुष्ट होता रहता है अपने क्षेत्र में निवास करने वाले संतों के कारण। तो सरस्वती नदी यद्यपि हम लोगों के लिए तो अदृश्य तुल्य हो गई, किंतु जो वरिष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, विपश्चित जन हैं, उनके लिए समस्त तीर्थ सदैव रहते हैं, नित्य रहते हैं। अगर कदाचित कहीं वह तीर्थ न भी प्राप्त होता, तो जैसे भगवान गौतम ने तपस्या करके गोदावरी के रूप में गंगा जी को प्राप्त कर लिया, जैसे भगवान सुकांती ने गंगा जी की तपस्या करके छत्तीसगढ़, उत्कल इत्यादि क्षेत्रों में महानदी के रूप में गंगा जी को प्राप्त कर लिया, तो वहां तो उनकी एक नैसर्गिक धारा थी नहीं, लेकिन संतों ने अपने आराधना के बल से, अपनी प्रार्थना के बल से उस तीर्थ को वहां प्रकट कर लिया, उससे लाभ प्राप्त कर लिया। ऐसे ही सरस्वती नदी के तट पर सिद्धाश्रम नामक दिव्य क्षेत्र में, जो अत्यंत पवित्र है, ऋषियों का वह तपस्थल है, वहां पर भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा अनुग्रह पूर्वक अपने भक्तों की प्रार्थना के बाद इसका प्रकाशन किया गया है। अलग अलग पुराणों में भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा उपदिष्ट या उनके चरित्र से संबंधित जो कथानक हैं उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें 64 अध्यायों की बात है, 8 अष्टक है। हमारे जीवन में भय, घृणा, लज्जा, जुगुप्सा इत्यादि 8 प्रकार के पाश होते हैं। अष्टविध पाश से यह जीव आबद्ध होता है और यहां भी 8 अष्टक हैं। योग में भी प्रधानता से मूलभूत देखें तो 8 चरण हैं, अष्टांग योग के रूप में उनका हम चिंतन करते हैं। ऐसे एक एक चरण में कई कई प्रकार हैं, जैसे यम है, नियम है, वो भी कई प्रकार के हैं, आसन ही कई कई प्रकार के हैं, प्राणायाम के कई प्रकार हैं। लेकिन अवान्तर भेद को न देखें, मुख्य भेद को देखें तो 8 प्रकार के हमारे पास सीढ़ियां हैं जो हमें ऊर्ध्वगमन का अधिकारी बनाती हैं।
8 ही प्रकार के बंधन भी हैं और 8 ही प्रकार के उद्धार भी हैं। अष्टांग योग के क्रम से अष्टविध उद्धार, शोधन, और इधर भय, घृणा, लज्जा, जुगुप्सा, जात्याभिमान, ये सब अष्टविध पाश ये भी हो गए। तो 8 को 8 से गुणित करें तो 64 की संख्या प्राप्त होती है। 32 दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति को महापुरुष और 64 दिव्य गुणों से युक्त, 32 से दुगुना हो गया, 64 से युक्त को परम पुरुष यह कहा जाता है। तो 16 गुण जिस व्यक्ति में हो उस व्यक्ति को पुरुष, 32 गुणों से युक्त को महापुरुष, 64 गुणों से युक्त को परम पुरुष कहा जाता है। अब परम पुरुष शब्द ऐसे तो ईश्वर का वाचक है, लेकिन यहां परम पुरुष शब्द से हम भगवत अवतारों की भी गणना कर सकते हैं। वेद के अनुकूल जो अवतार होते हैं उनमें 64 प्रकार के गुण भी परम पुरुषत्व को द्योतित करते हैं। हाँ, बुद्धावतार एक अपवाद है जिसमें 32 गुण है। 32 वर लक्षण कवचितो नारायण स्थानवान, ये राजा शुद्धोधन को असित महर्षि ने बताया। तुम्हारा पुत्र यद्यपि भगवान नारायण की शक्ति से युक्त है, इसमें 32 महापुरुष के गुण हैं। तो संकेत कर दिया ये हैं तो अवतार जरूर, लेकिन इनमें एक पक्ष जो है वह विखंडित लग रहा है। तो 64 अध्याय हैं जो इसकी पूर्णता के सूचक हैं। 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हो गए इस अनुसार से, और कुल श्लोक संख्या इसकी है 3500। इसीलिए इसकी पीठिका में भी, पुष्पिका में भी आपको कांडत्रयात्मकम इस प्रकार से वर्णन मिलता है, और सार्धत्री सहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। अब इसमें किस किस प्रकार का वर्णन है इसका हम थोड़ा अनुसंधान करेंगे, और उस अनुसंधान के अनंतर कल से मुख्य कथानक का प्रवचन करेंगे। ग्रंथ परिचय के रूप में इसका थोड़ा चिंतन करते हैं। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इन तीनों के माध्यम से वेद अपने कल्याणकारिणी वृत्ति का उपदेश करते हैं। और चूंकि यह ग्रंथ बहुत प्रौढ़ है और ये दिखने में छोटा है, 3500 श्लोक कहेंगे तो बड़ा कम है, कम नहीं है। इसमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं जो किसी न किसी ग्रंथ का सार न व्यक्त करता हो, करती हो। ऐसे तो प्रणवाक्षर मात्र एक बीज है, लेकिन उस एक बीज में संपूर्ण ब्रह्मांड की उद्भव से लेकर संहार तक की स्थिति वर्णित होती है। ऐसे ही वेदों का, स्मृतियों का, दर्शनों का, पुराणों का और आगमों का भी, या अन्य इस प्रकार के ग्रंथों का संपूर्ण सार ग्रंथकार ने यहां वर्णित किया है। यद्यप्यहं केवलमीश्वराज्ञ साहित्य संगीत कलानभिज्ञ तथापि ते प्रेरणया प्रवर्ते स्तोतुम सुकीर्ते तव विश्वमूर्ते। इष्ट का चिंतन, गुरु का चिंतन और वेदांत का चिंतन, ये आजीवन करना चाहिए व्यक्ति को। जिस समय उसकी प्रवृत्ति मोक्ष के प्रति बनी, उसी समय से उसको अपने वेदांतीय स्थिति का चिंतन, अपने गुरु का चिंतन और अपने इष्ट का चिंतन करते रहना चाहिए। इसके लिए कहते हैं आजीवितम त्रयस्यव्या वेदांतो गुरुरीश्वर पूर्वम ज्ञानाप्तये पश्चात कृतघ्नत्व निवृत्तये। इसी श्री दत्त पुराण के पहले अष्टक के 6ठे अध्याय के 2-3 श्लोक के आसपास ये वर्णित है। जीवन भर सत्पुरुषों को 3 कार्य करना चाहिए: वेदांत का चिंतन, गुरु का चिंतन और ईश्वर का चिंतन। उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञानाप्तये आजीवितम त्रयस्यव्याः। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि, ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त, ब्रह्म साक्षात्कार के निमित्त 3 का प्रणिधान सदैव हो। वेदांत, ईश्वर, वेदांत, गुरु और ईश्वर। बोले ज्ञान प्राप्त हो गया तब तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उपलब्धि हो गई। उपलब्धि के बाद भी प्रयास करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, क्योंकि वह श्रम है, केवल मेहनत क्यों करना, जो चाहिए था मिल गया। बोले नहीं, अगर आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो भी गया तो भी वेदांत का चिंतन, गुरु का चिंतन और ईश्वर का चिंतन छोड़ना नहीं चाहिए। यद्यपि ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद
ईश्वर और अपने में भेद मिट जाता है, गुरु और अपने में भी भेद मिट जाता है, वेदांत के सूत्र का शाब्दिक भेद भी मिटकर उसकी स्वानुभूति होने लगती है। फिर भी जब तक देह में है तब तक करना चाहिए। क्यों? कहा कृतघ्नत्व निवृत्तये, कृतघ्न न हम हो जाएं, इसके लिए हमारी कृतज्ञता के कारण हम कलुषित न हो जाएं, हमारा पतन न हो जावे, इसीलिए विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता दिखाते हुए कृतज्ञता से दूर रहने के लिए सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष जो भगवान को प्राप्त हो चुके, वो भी अपने गुरु का चिंतन नहीं छोड़ते, अपने आराध्य का और वेदांत का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सत्पुरुषों के चरित्र में कोई बहुत बड़े भी महापुरुष हों, बिल्कुल भगवत प्राप्त संत हों, मतलब आप समझ लें उनको वशिष्ठ जी या विश्वामित्र जी या वेदव्यास जी के स्तर का भी देख लें आप, तो भी वह अपने गुरु जी का पूर्ण विनम्रता और कातर भाव से अनुशीलन करते हैं। वो नहीं कहते अरे जो तुम ब्रह्म सो हम ब्रह्म, अब काहे का गुरु और काहे का चेला, ऐसा नहीं कहते। क्यों? कृतज्ञता आ जाएगी। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी प्रबुद्ध महापुरुष हैं, ईश्वर से अभिन्न हो चुका उनका तत्व, किंतु फिर भी उनके गुरु जी आएंगे तो क्या करेंगे? एक अनपढ़ शिष्य जिस प्रकार से शरणागत होकर प्रणाम करता है, वैसे ही ज्ञान का सारा विषय छोड़कर गुरु जी के चरणों में लौट जाएंगे। यही सत्पुरुषों का कर्तव्य है। तो यहां भी ग्रंथकार ने यही विनम्रता दिखाई है। हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी सुंदर अनुकरणीय वृत्ति है कि कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, अगर उसमें वास्तव में महापुरुषत्व है तो दंभ को सदैव अपने पीछे रखता है, दंभ को अपना अतिक्रमण करने नहीं देता। हनुमान जी का चिंतन आप करें, हनुमान जी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में सर्वोच्च हैं, निष्णात हैं। उनकी भक्ति में भी कोई खंडन नहीं, उनके ज्ञान में भी कोई त्रुटि नहीं। फिर भी जब वो अपना परिचय देते हैं, गोस्वामी जी की शैली में देखें तो एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, ये परिचय देते हैं कि प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, मेरा हृदय कुटिल है। जबकि हनुमान जी से अधिक निर्मल तो किसी का हृदय नहीं, तब तो भगवान का साक्षात्कार करा दिया। लेकिन ऐसे भगवत प्राप्त देवता भी अपना परिचय कुटिल हृदय के रूप में देते हैं। अब कहो कि गोस्वामी जी ने लिख दिया हनुमान जी को कुटिल हृदय, नहीं, अपने आप को भी गोस्वामी जी ने उसी दैन्यता से प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूं, मैं भी मतिमंद हूं। शंकराचार्य जी भी जब वर्णन करते हैं तो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जिसमें कुछ नहीं जानता। सर्व मंत्र निष्णात भी कहते हैं न मंत्रम नो यंत्रम इत्यादि से ही अपनी भावना को प्रस्तुत करते हैं। जिनका चरित्र दुर्जनों को सज्जन बना दे, वो भी कहते हैं मत्समः पातके नास्ति पापग्नि त्वत्समान। ये दैन्य है, दैन्य का अभाव न हो जाए, इसीलिए कहा गया कि पूर्वम ज्ञानाप्तये पश्चात कृतघ्नत्व निवृत्तये। ज्ञान की प्राप्ति से पहले ईश्वर गुरु और वेदांत का चिंतन क्यों करना है? ताकि हमें ब्रह्म ज्ञान हो। उसके बाद भी चिंतन करना है ताकि दंभ न हो जाए, हम कृतघ्न न हो जाए। तो यहां भी ग्रंथकार उसी मर्यादा का पालन करते हुए कहते हैं, मुझे साहित्य का बोध नहीं, मुझे संगीत का बोध नहीं, मतलब छंद शास्त्र का बोध हो, व्याकरण शास्त्र का बोध हो, अन्य सभी शास्त्रों का बोध हो, तभी कोई ग्रंथ लिखने में प्रवृत्त होगा। प्रवृत्त कोई हो जावे, लेकिन सफल तो सब नहीं हो सकते जब तक वह निपुणता न हो, वह प्रतिभा न हो। लेकिन चूंकि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर है और आपने प्रेरणा दी है, इसीलिए आपकी स्तुति के लिए हम प्रवृत्त होकर यह लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि हम क्यों लिख रहे हैं, पैसा कमाने के लिए लिख रहे हैं, कि कीर्ति के लिए लिख रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए लिख रहे हैं, लोग हमको जाने बहुत ज्ञानी इसलिए लिख रहे हैं, नहीं। तथापि ते प्रेरणया प्रवर्ते स्तोतुम सुकीर्ते तब विश्वमूर्ते। आप उत्तम कीर्ति से युक्त हैं और उत्तम की ही प्रशंसा होती है, प्रशंसनीय, जिसको सुभद्र श्रवा कहा गया भगवान को। सुभद्र श्रवा या सुकीर्ति। हे विश्वमूर्ते, हे विश्वव्यापी परब्रह्म, आपकी प्रेरणा से यद्यपि हम सर्व प्रतिभाहीन हैं, फिर भी इस ग्रंथ के माध्यम से स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ऋग्वेद के 68 मंत्रों का आश्रय लेकर जैसे वेद शब्द ब्रह्म परब्रह्म की स्तुति करते हैं, मानो उन्हीं भावों का अनुसंधान करते हुए ग्रंथकार ने ऋग्वेद के मंत्रों के अंशों को ग्रहण करते हुए वहां से उसको पौराणिक वृत्ति में स्तुति का भाव व्यक्त किया है। फिर दार्शनिक पक्ष का चिंतन करते हुए जिज्ञासु के माध्यम से प्रश्न रखा गया, न्याय कणाद मीमांसा सांख्य पातंजलादयः विरोध परिहाराय द्वितीये प्रश्न ईरितः। अलग अलग शास्त्रों के, अलग अलग दर्शनों के, वेदांत के, सांख्य के,
योग के, वैशेषिक के, न्याय के किंवा नास्तिक मत वाले भी सुख की कामना करते हैं, आनंद की कामना करते हैं। जैन, बौद्ध इत्यादि भी स्वर्ग नरक का अस्तित्व मानते हैं। उनके ग्रंथों को भी आप पढ़ेंगे तो उनमें भी स्वर्ग का वर्णन, नरक का वर्णन, ये सब प्राप्त होगा। मतलब वो भी कष्ट से बचना चाहते हैं और सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सुख किसके लिए क्या है और उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, इसमें मतभेद है, इसमें विरोध है। सांख्य दर्शन के मत में सुख कुछ और विषय है, उसकी प्राप्ति की कुछ और प्रक्रिया है। वैशेषिक वाले कुछ और मानते हैं, योग दर्शन वाले, न्याय दर्शन वाले कुछ और मानते हैं। तो आपस में सुख सब चाहते हैं, कल्याण सब चाहते हैं। मोक्ष शब्द भी बौद्धों में प्रवृत्त है, जैनियों में प्रवृत्त है, लेकिन उनके लिए मोक्ष शब्द की परिभाषा और उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया भिन्न है। वो कुछ और दृष्टिकोण से सोचते हैं। आपस में सभी लोग अपने मत को श्रेष्ठ बताते हैं, सभी अपने प्रक्रिया को अच्छा बताते हैं और इसमें किसी की किसी से बनती भी नहीं है। सभी एक दूसरे के विपरीत या विरोधाभासी बातों को करते हैं। तो इसीलिए इस विरोध का परिहार करते हुए परीक्षित बात बताएं, जिसमें हम यह विश्वास कर सकें कि यह मत श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है और इसके फल में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, हम केवल बोल दें और ब्रह्मबोध से युक्त हो जाए तो संभव नहीं है। केवल सोचने लगे, केवल पढ़ने लगे तो भी संभव नहीं। क्यों? जब हम अपनी वाणी का प्रक्षेपण करेंगे ब्रह्म के प्रति, चित्त की मध्यम वृत्ति का नाम है प्रक्षेप वृत्ति। चित्त की 5 वृत्तियां हैं, मूढ़ वृत्ति है, क्षिप्त वृत्ति है, प्रक्षिप्त वृत्ति है, या विक्षिप्त भी कहते हैं उसको, विक्षिप्त या प्रक्षिप्त वृत्ति, एकाग्र वृत्ति है, और फिर तल्लीन वृत्ति, समाधि वृत्ति कहते हैं। ऐसे चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं। तो चित्त की जो मध्यम वृत्ति है, ऐसी वृत्ति न वो ठीक से फंसा रहा और न ठीक से मुक्त हो पाया। मूढ़ वृत्ति और क्षिप्त वृत्ति में तो चित्त फंसा हुआ है, बंधन में है, और एकाग्र वृत्ति और तल्लीन वृत्ति में मुक्त हो गया। लेकिन जो विक्षिप्त या प्रक्षिप्त वृत्ति है बीच वाली, हालांकि वो भी बंधन का ही है, छुड़ाना उससे भी नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं बंधा है जितना में मूढ़ व्यक्ति बंधा हुआ है। तो प्रक्षिप्त वृत्ति या विक्षिप्त वृत्ति वाला व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी क्रियाओं से जब उस ब्रह्म का अनुसंधान करने का प्रयास करता है तो परिणाम क्या होता है? हमने अपनी वाणी से उस ब्रह्म का प्रवचन करने का प्रयास किया। वेदों ने कहा नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। अरे तुम क्या करने चले हो? तुम बालू से पुल बना रहे हो समुद्र पर। अरे ये लहरें आएंगे और तुम्हारे एक मुट्ठी बालू को कहां बहा जाएंगे? तो केवल बोलने से तुम उसका अनुभव नहीं कर सकते, न प्रज्ञा, केवल चिंतन करने से बुद्धि का बल लगा दोगे तो भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब शिष्य ने गुरु से पूछा केनेषितं पतते प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः परेति युक्तः, यह सक्रियता हमारे अंदर कहां से आ रही है? हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियों में, वाणी में, दृष्टि में, कान में, मन में, ये सब सक्रियता कैसे आ रही है? किसके द्वारा प्रेरित होकर, संबल होकर यह प्राण सक्रिय हो रहा है, प्राणित हो रहा है? प्रथमः परेति युक्तः, सबसे पहले किसने इसको सक्रिय किया? किससे युक्त होकर प्राणः प्रेति? तो कहा ब्रह्म से। ठीक है, ब्रह्म को देखें कैसे? बोले नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यह चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम देखने चलोगे, जहां तक तुम्हारे इंद्रियों का दर्शन सामर्थ्य है, दृष्टि शक्ति है, वहां तक तुम देखोगे, लेकिन जो तुम्हें दिखेगा वह कहीं से आया है और कहीं उसका विलय हो जाएगा। यदि आप परिणामवाद माने तो भी किसी से तो आया, और विवर्तवाद माने तो भी वह यथार्थ को यथार्थ रूप में देख रहे हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रहा है। दोनों ही दृष्टि से अगर हम विचार करें फिर भी वह सीधे ब्रह्म के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह माया का एक परिणाम या विवर्त, जो भी शब्द आप रख लें, लेकिन वह यथार्थ नहीं माना जा सकता। ब्रह्म के रूप में हम उसका लक्षण नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा यदि कुछ देखें तो उनको देखने के लिए इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन इंद्रियों में नेत्र, कान, ये मन इत्यादि में, प्राण इत्यादि में जो शक्ति है वो परमात्मा से इसमें आ रही है। जैसे समुद्र से जल निकलकर अपने उद्गम की ओर नहीं जाता, उद्गम से निकलकर जल समुद्र की ओर जाता है, वैसे परमात्मा से इन सभी इंद्रियों की शक्ति
प्रवाहित हो रही परमात्मा से हमारी ओर ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम स्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसका मूल ऊपर है और विस्तार नीचे की ओर है। शक्ति का स्रोत इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों से दर्शन शक्ति ब्रह्म की ओर अभिगमन नहीं कर रही है, परमात्मा की ओर से दर्शन शक्ति का अभिगमन इंद्रियों की ओर होता है, प्रकृति और तीनों गुणों के माध्यम से। इसीलिए कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ठीक है, हम अभी जैसे बोल रहे हैं तो हमारी आवाज 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर जाएगी। हम देख रहे हैं तो हम जितनी जिसकी आंख की क्षमता उतना देख रहा है, हम सुन रहे हैं तो अपने सामर्थ्य से हम किसी ध्वनि को सुन लें, लेकिन मन से तो सोच सकते हैं। बोले नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मतलब केवल न भौतिक इंद्रियों की शक्ति सीमित है, अपितु मन की शक्ति भी उस ब्रह्म के सापेक्ष चिंतन करें तो सीमित ही मानी जाएगी, मन की भी शक्ति। इसीलिए कहा यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, यद वाचा न भृदितं येन वागभृद्यते, यद श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्, यह प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते। ये सब तो कह दिया, लेकिन साथ साथ यह भी कहा वेदों ने यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो अप्राप्य मनसा सह, ये सारी इंद्रियां अपने सामर्थ्य से उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते। तुम बोले मन से हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, बोले वह भी संभव नहीं, मन के साथ ही इन इंद्रियों की शक्ति सीमित है, यह हमने कह दिया। तो 50 श्लोकों में यहाँ यह प्रश्न उठा है। अलग अलग दर्शनों में अपने कल्याण की परिभाषा और प्रक्रिया अलग अलग बताई गई है, उसमें हमारे लिए सर्वग्राह्य मत क्या होना चाहिए इसका उपदेश किया जाए। क्यों? क्योंकि मोक्ष क्या है, कैवल्य क्या है, स्वर्ग क्या है, ये सब के विषय में मार्गदर्शन तो बहुत मिलता है, लेकिन उसमें मतैक्य नहीं मिलता है, उसमें विरोधाभास मिलता है। तो इसमें उलझे हम नहीं। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी जिसको कल्याणकारी माने और कहें कि तुम यह कर दो, वह हमें बताइए। वो आत्म साक्षात्कार में हमारा शरीर कैसे उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसकी गति तो वहां है नहीं, इसका सामर्थ्य वहां तक नहीं है, और हम इसी में फंसे हुए। अब हम इससे अगर छूट जावे तो भी हम अपने मन से मोक्ष को नहीं पकड़ सकते। यहाँ से छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? जैसा काम वैसा धाम, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, या पुनर्जन्म होगा, जिस प्रकार की क्रिया होगी वैसा परिणाम होगा। तो अंततः अगर हम जहर भी खा लें कि चलो शरीर से निकल जाएं, फांसी भी लगा लें तो भी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंततः कर्म प्रारब्ध से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम शरीर से मुक्त हो नहीं पा रहे, और जिसमें फंसे हैं उसकी गति वहां तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फंसे हम साधकों के लिए किस मार्ग का अनुसरण, किस प्रक्रिया से करना चाहिए, इसका उपदेश किया जाए, यह अनुरोध शिष्य का बनता है गुरु जी के प्रति। फिर कहा गया, ठीक है, इन सभी मतभेदों में शास्त्र वैरम निराकृत्य, पहली बात है कि झगड़ा करना बंद करो। हम सही हैं ये एक पक्ष है, लेकिन केवल हम ही सही हैं ये दूसरा पक्ष हो जाता है। हम सही हैं इसमें कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम ही सही हैं तुम सही नहीं हो, यहां से झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर यह कथन हो कि चावल अन्न है, तो यह कथन तो सही है, लेकिन केवल चावल ही अन्न है यह कथन विरोध का कारण बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अलग अलग शास्त्र के पक्षों में या शास्त्रीय संप्रदायों में जो विरोधाभास है उसमें वैर का निराकरण करना पड़ेगा। हम अगर केवल अपना पक्ष रखें तो ये काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, योग वाले भी अपना पक्ष रख दें, सांख्य वाले भी अपना पक्ष रख दें, वैशेषिक वाले भी अपना पक्ष रख दें, तो झगड़ा तो समाप्त हुआ नहीं। हमारा पक्ष ऐसा होना चाहिए जिसका विरोध अन्य से न हो, तब हमारे मत के प्रति भी सभी लोग निष्ठा रखेंगे। क्योंकि अगर केवल हम ही अपने मत का उपदेश करते फिरेंगे, उतना काम तो बाकी लोग भी कर ही रहे हैं, तो परिणाम तो कुछ मिला नहीं, वो झगड़ा वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए कहा सिद्धांत के मत का आश्रय लेते हुए शास्त्र में जो ये वैर का दर्शन हो रहा है उसका कैसे निराकरण किया जाए, और कैसे अपने सिद्धांत की भी हानि न हो। ये नहीं कि सबका साथ करने के चक्कर में अपना ही सिद्धांत खो बैठे, ये भी नहीं हो। तो अन्य से विरोध भी हमारा न बने और अपने पक्ष का भी हम खंडन न कर बैठे। इस संतुलन के साथ चिंतन करने का उपदेश जो किया गया उसको हम पहले अष्टक के 3रे अध्याय में जानेंगे। शास्त्र वैरम निराकृत्य सिद्धांत मतमाश्रितः बंध मोक्ष व्यवस्थादि तृतीये प्राह सद्गुरु, यह विषय हो गया। फिर यत्र पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम। चित्त की जिन स्थितियों की हम बात कर रहे थे, मूढ़, क्षिप्त, प्रक्षिप्त या विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध या तल्लीन। निरुद्ध मतलब वहां जाकर रुक गया, अब आगे नहीं भटकेगा, वहां लीन हो गया, उसका निरोध हो गया। इसमें 5 स्थितियां जो हैं वो जीव को फंसाए रखती हैं। इसमें 2 छुड़ाने वाली हैं, 3 जो हैं वो बांधने वाली हैं। पुण्य हो चाहे पाप हो, इसमें प्रारंभिक 3 का ही आश्रय लेकर जीव कर्म में प्रवृत्त होता है और शेष का आश्रय लेकर मोक्ष का प्रयास करता है। ये नहीं कहे कि मुक्त हो गया, लेकिन वह मार्ग जो है वह मुक्ति की ओर ले जाता है। केवल मार्ग दिखने से गंतव्य मिल नहीं जाता। मार्ग दिख जावे, ठीक है, सड़क है, लेकिन पहुंच तो नहीं गए हैं, अभी तो ही फंसे हुए हैं। तो इसीलिए 3 स्थितियां चेतना की, 5 स्थितियां चित्त की। यहां भी हो गए 5 3 8। 8 का बड़ा महत्व है इस ग्रंथ में। तो जागृति जिसमें हम सब स्थित हैं, तेजसावस्था जिसको अभी हमने देखा जागृति, उसको कहते हैं विश्वावस्था। इस समय हमारी इंद्रियां क्या कर रही हैं? बाहर से विषयों को ग्रहण करके अंदर प्रक्षेपित कर रही हैं। हम जो देख रहे हैं वह दृश्य कहाँ दिख रहा है? बाहर दिख रहा है। हम जो सुन रहे हैं वह ध्वनि कहाँ से प्राप्त हो रही? बाहर से प्राप्त हो रही है। हम जो भोग का उपभोग कर रहे हैं वो सब खाना पीना सब बाहर से प्राप्त हो रहा है। हमको ठंडा गर्मी का अनुभव सब बाहर के वातावरण से हो रहा है। तो हमारी इंद्रियों का जो अलग अलग विषय है, रूप है, ध्वनि है, गंध है, शीत उष्ण इत्यादि हैं, उन सभी विषयों को इंद्रियां कहाँ से पकड़ रही हैं? बाहर से पकड़ रही हैं। मतलब हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर उनकी आकृष्टि है और वहां से खींचकर विषयों को अंदर ला रहे हैं। इसको कहते हैं विश्वावस्था। इसी को कहते हैं जागृति की अवस्था। मतलब सामान्य भाषा में कहें तो हम जगे हुए हैं। दूसरी अवस्था ऐसी होती है जब यही इंद्रियां यही सब काम करेंगे, लेकिन उल्टे तरीके से करेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगी, तो उसको हम क्या कह देंगे? तेजसावस्था। और सरल भाषा में कहेंगे तो स्वप्नावस्था। सपना देख रहे हैं, स्वप्न की जो अवस्था है उसमें भी इंद्रियां वही सब कर रही हैं। वहां भी कुछ दिखता है, वहां भी कुछ खाते पीते हैं, वहां भी कोई ध्वनि हम सुनते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। तो वहां का जो दृश्य है, वहां का जो शब्द है, वहां का जो रस का उपभोग किया जा रहा है, वो भी तो किसी इंद्रिय के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो वो कहां से हो रहा है? बोले वो अंदर से ही इंद्रियां उसका अधिग्रहण कर ले रही हैं। अंतर्मुखी वृत्ति है इंद्रियों की। अपने संस्कार के आधार पर वहां पर मन बुद्धि में लीन हो जाता है और अचेतन मन ही वहां सारी क्रियाओं का संचालन बुद्धि के अधीन होकर करता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्वप्नावस्था। इसी को तेजसावस्था भी कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे कार्य शरीर के माध्यम से स्वयं घटित होते हैं जहां निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें 3 कार्य प्रधान हैं। श्वास प्रश्वास का आवागमन, भोजन का पाचन और रक्त का प्रवाह। ये 3 कार्य ऐसे हैं जो बुद्धि के नियंत्रण से अचेतनावस्था में भी मन करता रहता है, जब कोई मन के नियंत्रण में नहीं है ये घटनाएं। मतलब जैसे हम सो गए तो सोने की स्थिति में हमने मानो बाहर बोलना बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली तो बाहर की घटनाओं को देखना बंद कर दिया, लेकिन धड़कन पर हमारा नियंत्रण नहीं है कि चलो सो गए तब हृदय को आराम देते हैं, अब जगेंगे तब धड़कन धड़केंगे। ऐसा नहीं कर सकते। या खून के प्रवाह को नहीं रोक सकते, क्योंकि धड़कन पर ही नियंत्रण नहीं तो रक्त प्रवाह पर नियंत्रण कैसे होगा? ये सापेक्ष विषय हो गए। धड़कन और रक्त संचार ये तो एक दूसरे के सापेक्ष हो गए। श्वासोच्छ्वास का आवागमन, श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये तो प्राणायाम का विषय हो गया, लेकिन सपने में तो इसका नियंत्रण हमारे पास ऐसे भी नहीं रहता। और जागृति की अवस्था में भी जब तक प्राणायाम कर रहे हैं तभी तक उसका नियंत्रण करेंगे, सहजावस्था में तो करेंगे नहीं। और तीसरा है चयापचय। भोजन जो हमने किया ये नहीं कर सकते कि चलो 8 घंटा सो रहे हैं, जब जगेंगे तब पचाएंगे, ये नहीं कर सकते। इनका नियंत्रण अचेतनावस्था में भी मन बुद्धि के माध्यम से करता रहता है। तीसरी स्थिति है सुषुप्ति की स्थिति। मतलब यहाँ इंद्रियां जो हैं वो अंतर्मुखी हैं सपने में, लेकिन फिर भी पूर्णतया ये निष्क्रिय बाहर से नहीं हुई है। यही कारण है कि कई बार जो बाहर से आवाज दे तो उसको सुन भी लेता है जीव और फिर जग जाता है। क्यों? ये अंतर्मुखी भले हुई है लेकिन पूर्णतया अंतर्मुखी ही ऐसा नहीं कर सकते। इनमें बहिर्मुखी वृत्ति गौण है और अंतर्मुखी वृत्ति प्रधान है। ऐसे ही जब हम
बाहर रखेंगे इंद्रियों। अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं और मन में कहीं और की घटना का चिंतन करें, मानो कल हमसे आपकी जो बात हुई उसका चिंतन करें, तो वो शब्द आपको यहाँ उपलब्ध न होने पर भी सुनाई पड़ जाएंगे। या कल की किसी घटना का चिंतन करें तो वो दृश्य यहाँ उपलब्ध न होने पर भी दिखने लगेगा मानसिक पटल पर। इसका अर्थ क्या है? जगी अवस्था में इंद्रियां बहिर्मुखी तो हैं, लेकिन केवल बहिर्मुखी है ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानता है बहिर्मुख की और अंतर्मुखी वृत्ति गौण है। और ऐसी सोई अवस्था में भी मच्छर काटता है तो कैसे दर्द देता है? क्योंकि त्वचा में उसकी अनुभूति हो रही है। बाहर से कोई आवाज दे करे उठ जाओ कितनी देर सोओगे, वो ध्वनि कैसे पता चली? क्योंकि इंद्रियां अंतर्मुखी तो हैं, लेकिन अपनी बाहर की वृत्ति को पूर्णतया उन्होंने छोड़ा नहीं है, गौण है, कम सक्रिय है, लेकिन कुछ मामले में वहां भी उनकी स्थिति है। ये हो गई जागृति और स्वप्नावस्था के मध्य की स्थिति। अब एक स्थिति यह है जहां पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों क्रियाएं महत्त्व में विलीन हो जाती हैं। इसी को कहते हैं सुसुप्ति। न अंदर से विषयों का कोई अधिग्रहण होता है, न बाहर से विषयों का अधिग्रहण होता है। क्यों? जैसे चार स्तंभ हैं और उन चारों स्तंभों का आश्रय लेकर आप कुछ ढाल दें, बना दें तो एक आधार तैयार हो गया। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों स्तंभों का आश्रय लेकर एक आयाम बनता है, एक डायमेंशन बनता है, अलग आयाम है। उसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण कभी भी अकेले से नहीं बन सकता। हालांकि मल्ल पुराण आदि में अंतःकरण में मन, बुद्धि और आत्मा को परिगृहित किया है, लेकिन ये दार्शनिक पक्ष उतना पुष्ट नहीं है। तो सहज भाव में बता दिया गया समझाने के लिए, जबकि आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। फिर वहां आत्मा शब्द से, जैसे कहीं कहीं शरीर को ही आत्मा के रूप में कह देते हैं। आत्महत्या शब्द में आत्मा थोड़ी मर रही है, मर तो शरीर रहा है, लेकिन प्रचलन में आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मज, पुत्र को आत्मज कहते हैं। अब आत्मा से आत्मा का तो जन्म हो नहीं सकता, आत्मा तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी वहां आत्म शब्द से शारीरिक अंश का अर्थ ले लेते हैं। ऐसे ब्रह्म शब्द का भी बहुअर्थक लेते हैं। अन्नात्मक ब्रह्म भी है, इंद्रियात्मक ब्रह्म भी है, अंतःकरणात्मक ब्रह्म भी है, भूतात्मा, इंद्रियात्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इस प्रकार से भी अलग अलग आत्म तत्व के शाब्दिक प्रारूप बताए गए। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों स्तंभों से आवृत्त जो आयाम है उसको कहते हैं अंतःकरण। क्रिया में सहायक जो हो उसको करण कहा जाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के करण हैं, बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में बाहर के सारे अंग देख लीजिए, अंतःकरण में चार हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों के माध्यम से चार घटनाएं घटित होती हैं। शरीर और आत्मा के बीच में ये आयाम बनता है। ये पर्दा है, जैसे कोई फिल्म चले, सिनेमा चले, तो पर्दे पे वो डिस्प्ले पर चलता है। यह डिस्प्ले है इनका। क्यों? शरीर जो है वह पूर्णतया जड़ है, उसमें चेतनत्व का आरोपण नहीं कर सकते। आत्मा पूर्णतया चेतन है, उसमें जड़त्व का आरोपण नहीं कर सकते। तो सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? जड़ जो है वो सुख दुख का अनुभव कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें चेतन का अभाव है। चेतन अगर सुख और दुख का अनुभव करने लग जाए तो निर्विकार नहीं रह पाएगा, उसमें ये आपत्ति आ जाएगी, उससे विकार हो जाएगा। कभी हर्षित होगा, कभी उन्मत्त होगा, कभी दुखी होगा, कभी अवसादग्रस्त होगा। तो अगर चेतन में ये भावनाएं उठापटक करते रहें तो चेतन को स्विकारी मानना पड़ेगा, निर्विकारत्व तो उसका बाधित हो जाएगा। तो न चेतन में इसका अनुभव हो सकता, न शरीर में अनुभव हो सकता। तो अनुभव हो कहाँ रहा है सुख दुख का? ये प्रश्न उठता है। तब वहां बताया जाता है कि जो तत्व से जड़ हो किंतु व्यवहार से चेतन के समान प्रदर्शित करे अपने आप को, वह अंतःकरण ही सुख और दुख का उपभोग करता है। फल भोक्तार एवते, अंतःकरण के जो चार घटक हैं वही सुख दुखादि फल का उपभोग करते हैं। जिसमें कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिसमें मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प करना, उधेड़ बुन में रहना, ये करें या ये न करें, इस प्रकार से जो भाव उठे अंतःकरण में, तो समझना चाहिए उस समय अंतःकरण की वृत्ति का नाम है मन, मनोवृत्ति उसको कहा जाता है। और जब हम एक निर्णय पर आ गए कि हमने जो संकल्प विकल्प किया उसमें अंततः हमने चयन किसका किया, तो निर्णय पर जब हम आ गए तो उसको कहा जाता है बुद्धि। परेण धामना
परिण परब्रह्मणा परिण धामना, परमात्मा के दिव्य स्थिति से, ब्राह्मी स्थिति से अवतरित होती हुई प्रकृति जब इंद्रियों के विषयों का अनुसंधान करते हुए संकल्प और विकल्प करे तो उसी प्रकृति को मन कहा जाता है। परिण धामना समन प्रबुद्धा मनस्तदा सात महाप्रभावा। और जब हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमने इन और इन के मध्य इसको चुन लिया तो उसको कहते हैं बुद्धि। पुनर्यदा निश्चिनुते तदा सा स्यात् बुद्धि संज्ञा। जब हमने एक निर्णय कर लिया कि हम इस कार्य को ऐसे करेंगे तो वह अंतःकरण का ही नाम हो गया बुद्धि। मन और बुद्धि में अंतर क्या? दो अलग अलग नहीं है, दो अलग घटनाओं को करता हुआ वह अंतःकरण दो अलग अलग नामों को धारण करता है। संकल्प और विकल्प के समय वही अंतःकरण मन कहलाता है, निर्णय के समय वही अंतःकरण बुद्धि की संज्ञा को धारण कर लेता है। जब हम उस क्रिया को घटित कर लें और हमारे अंतःकरण में कर्ता भाव का अनुभव होने लगे कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इस प्रकार से जो क्रिया में अपने कर्ता होने का भाव जब अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता उसको अहंकार कहा जाता है। और कृत कर्म का, पूर्वकृत कर्म का जब संस्कार के आधार पर हम अनुशीलन करते हैं, फिर से उसका स्मरण करते हैं तो उसको चित्त कहा जाता है। यह भी एक परिभाषा प्राप्त होती है। तो इन चारों क्रियाओं के मध्य जो अंतःकरण आलोकित हो रहा है वह अंतःकरण ही सुख और दुख का उपभोग करता है। और यह अंतःकरण जब महत्त्व में लीन हो जाए, मतलब यह अनुभव जब निरुद्ध हो जाए, बंद हो जाए, चाहे जगे हो चाहे सपना देख लो, अनुभव तो हो रहा है, लेकिन वह अनुभव जब न हो उसको कहते हैं सुसुप्ति। और सुसुप्ति के बाद की स्थिति को यहां कहा गया है सुखी समृतोहम। समृतोहम, मैं अब सुखी हो गया। यहाँ सुखी का अर्थ विषयानुरागी होकर सुखी और दुखी होना नहीं है। यहाँ सुखानुसई राग और दुखानुसई द्वेष वाला सुख नहीं है, क्योंकि वह सुख क्षणिक होता है। यहाँ निरपेक्ष सुख की बात है, मतलब सहजावस्था की अनुभूति, अन्य किसी बाहरी भूत से, तत्व से, विषय से ग्रस्त हुए बिना अपने किसी भी विषय से अतीत होने की स्थिति का जो अनुभव है वह यहाँ समृद्धावस्था कहलाती है। स्थिति उसी को कहते हैं तुरीयावस्था, जो चेतना की चौथी चरम और वास्तविक स्थिति है। बोलता रहूं कि अब दुनिया लेकिन आपका रिकॉर्डिंग तो तुरीयावस्था जो है वहां पर चारों का विलोप हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों जब महत्त्व में विलीन हो गए तो उन चारों का विलोप किसी भी प्रकार के अनुभव का भी विलोप कर देता है। उस समय अपने वास्तविक सहज स्थिति का जो बोध होता है चेतन को, उसी को हम कहते हैं तुरीयावस्था, चेतन की चरमावस्था है। ये प्रथम अष्टक के तीसरे अध्याय तक के चिंतन में हम लोग पहुंचते हैं, चौथे अध्याय तक के चिंतन में पहुंचते हैं। फिर कहा गया उवाच पंचमाध्याये कर्म तत्वं श्रुतिरितम् ईश्वरोपासनं चापि सद्गुरुर्मोक्ष सिद्धये। मोक्ष की सिद्धि के लिए गुरु क्या बताते हैं? उपासना करो। अब सीधे सीधे इस स्थिति में साधक तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी तक जीवन भर इसने अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग क्रियाओं को किया है। आंखों से देखा, कानों से सुना, मुख से बोला। अब आप कहें तुम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, और जीवन भर किया है यह इंद्रियों से काम, और अब करना क्या है? इंद्रियातीत काम। बन नहीं पाएगा इससे, क्योंकि अभ्यास नहीं, तरीका नहीं पता। तो इसीलिए परमात्मा के उस निर्गुण निर्विकार स्वरूप को सुगम साकार सरल प्रारूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा रूप हम प्रस्तुत करते हैं जिसको तुम देख सकोगे, जिसका तुम ध्यान कर सकोगे, जिसमें किसी आकृति की कल्पना कर सकोगे, जिसकी वाणी को सुन सकोगे,
जिसके साथ तुम वैसे ही व्यवहार कर सकोगे जैसे अपने अभिष्ट प्रिय व्यक्ति के प्रति तुम्हारा व्यवहार होता है। तो भगवान भी यही कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषां ये व्यक्ता सत्केतसाम् अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। यहाँ पर कुछ पाठभेद प्राप्त हुआ है। क्लेशोधिकतरस्तेषां ये व्यक्ता सत्केतसाम् यहाँ लिखे हैं। ऐसे भगवद गीता में भी कुछ पाठभेद प्राप्त होते हैं। पहले श्लोक में भी पाठभेद मिलते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता सब तक में पाठभेद मिलते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सत्केतसाम् यह पाठभेद बहुलता से मिलता है। अर्थ क्या है? हमारा मन हो गया बछड़ा। अब गौ माता का नया नया बछड़ा है, 1-1.5 महीने का हुआ है, बहुत उछल-कूद करता है। गोपालक क्या करते हैं? उस बछड़े को संयमित करने के लिए उसको एक खूंटे में बांध देते हैं रस्सी का प्रयोग करके, और उस रस्सी को इतनी ही कसते हैं कि उसके गले की सांस अवरुद्ध न हो जाए। मतलब पूरा एक बांध दे तब तो दम घुट जाएगा, और अगर ज्यादा ढीला छोड़ देंगे तो छुड़ाकर भाग जाएगा। तो गोपालक को यह ध्यान रहता है कि हमको रस्सी कितनी अधिक करनी है और कितनी कम करनी है। अगर ज्यादा कस दें तो बछड़े का दम घुट जाएगा, फांसी लग जाएगी, और थोड़ा ज्यादा ही बड़ा अगर उसका हम कर दें रस्सी की गांठ तो माथा निकाल कर भाग जाएगा। यही साधना में भी होना चाहिए। अगर हम अपने साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत अधिक जितेंद्रियता के साथ लग जाएंगे तो चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है तो दम घुट जाएगा। 1-2 दिन प्रयास कर भी लें, तीसरे दिन से छूट जाएगा। और अगर बिल्कुल ही नियमों में ढील दे दें तो फिर वह संयम नहीं बन पाएगा, तो भैया वो तो और पतनकारी है। तो जैसे बछड़े को बांधने के लिए रस्सी की गांठ कितनी हो, जिसका संतुलन रखते हुए गोपालक उसको बांधते हैं, ऐसे ही साधक को भी अपने भटकते हुए मन का निग्रह करने के लिए उसको सगुणोपासना रूपी रस्सी में बांधना पड़ता है। भक्ति रूपी रज्जू से यहाँ कहा गया ईश्वरोपासनम चापि सद्गुरु मोक्ष सिद्धये। मोक्ष की सिद्धि के लिए ईश्वर की उपासना का विधान बताया। कैसा बताया? तो सबसे पहले सगुणोपासना का विधान बताया। चूंकि हमें अभी देखने का अभ्यास है, हमें उससे व्यवहार का अभ्यास नहीं जो दिखता नहीं, हमें सुनने का अभ्यास है। ऐसे तत्व से व्यवहार का अभ्यास नहीं जो सुनाई ही न देता हो। ऐसे तत्व से व्यवहार का अभ्यास नहीं जिसको छूना या जिसके बारे में चिंतन करना या जिससे संवाद करना संभव नहीं। तो जहां संभव है वहां से अपने अभ्यास को शुद्ध करते हुए, परिष्कृत करते हुए, फिर अंततः हम परमात्मा के उस रूप का अनुभव भी करने लग जाते हैं जो हमारी वाणी से, हमारे मन से अतीत हो, और जिसको लक्ष्य करके वेदों ने कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। फिर अगले अध्याय का चिंतन करें प्रश्नोत्तर के माध्यम से। महर्षि शांडिल्य, महर्षि अथर्वा, इनके माध्यम से शांडिल्याथर्व संवाद य औपनिषद सच विशदीक्रियते सम्यगात्मयाथात्म संविदे। अध्यात्म को यथार्थ रूप से जानने के लिए, अध्यात्म क्या है? आजकल बहुत से लोग अध्यात्म पर चिंतन करते हैं, शिविर लगाते हैं, एनजीओ बनाकर घूम रहे हैं, मेडिटेशन शिविर भी लगाते हैं, स्पिरिचुअल बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग है, अध्यात्म अलग है। स्पिरिचुअलिटी में तो स्पिरिट भी है, और स्पिरिट मिल जाए तो फिर लोग झाड़ फूक करते फिरते हैं, वो अध्यात्म नहीं है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं, जब अर्जुन ने पूछा प्रभु यह बताइए ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और उनके बड़े छोटे छोटे उत्तर हैं। शब्द की दृष्टि से देखें, अक्षरों के क्रम में देखें तो 2-2, 3-3, 4-4 अक्षर के प्रश्न हैं। किम तद ब्रह्म 4 अक्षर का प्रश्न है और 8 अक्षर का उत्तर है। ऐसे मान लीजिए ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। पर ब्रह्म कौन है? जो अविनाशी हो, जिसका क्षरण न हो। अच्छा, सगुण रूप का भी क्षरण हो जाता है निर्गुण में विलोप होने के समय। जब साधक की स्थिति वहां तक पहुंच गई तो सगुण रूप में भी वह उतनी निष्ठा नहीं रखता है। हाँ, कोई रागतः रखना चाहे, इच्छा अनुसार रखना चाहे तो अलग बात है कि हमको यही रूप पसंद लग रहा है, इसी में अपनी आराधना को करनी है, उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन वह उसमें बाधित नहीं है, वह फंसा हुआ नहीं है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, ऐसा तत्व
जो सबके नष्ट होने पर भी स्वयं नष्ट न हो, ऐसा तत्व जो किसी की भी उत्पत्ति से पहले भी अपनी स्थिति का अनुभव करा दे, जो काल से और घटना से और स्थिति से, देश से प्रभावित न हो, जिसकी मौलिक स्थिति नष्ट कभी न हो, वह ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म क्या है? अपना भाव, स्वभाव ही अध्यात्म है। अब स्वभाव का अर्थ यह नहीं कि चाल चलन कैसा है। क्यों? डाकू के लिए डकैती करना अध्यात्म हो जाएगा, संगीतकार के लिए तानपुरा छेड़ना अध्यात्म हो जाएगा। तो ये वहां स्वभाव का अर्थ नहीं है। स्वभाव का अर्थ वहां तो देहगत नहीं है ना। ये सब तो जो किसी डाकू की क्रूरता हो या किसी सज्जन की दयालुता हो, ये तो उसके भाव हैं जो सात्विक, राजसी, तामसी इत्यादि गुणों से उत्प्रेरित है। किसी में सत्व गुण की उत्प्रेरणा से दया या उदारता इत्यादि गुण आ गए, और किसी में तमोगुण की उत्प्रेरणा से क्रूरता, हिंसा इत्यादि अवगुण आ गए, या किसी में भोग विलास इत्यादि रजोगुण का भी दर्शन हो गया। तो ये तो कर्म और कर्मानुसार गति के बोधक हो गए कि ऊर्ध्वम गच्छम सत्वस्था मध्ये तिष्ठम राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छम तामसा। सात्विक गुण से युक्त चरित्र वाले लोग ऊर्ध्वलोकों को, स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को जाते हैं, तमोगुण वाले अधोगति को जाते हैं, रजोगुण वाले पृथ्वी लोक में ही भोगोपभोग में फंसे रहते हैं। ये सब गुण के आधार पर गतियां हो गई। तो ये तो स्वभाव नहीं हुआ, ये तो शरीर और अंतःकरण की उठापटक हो गई। तो जो चेतन का अपना भाव हो वह स्वभाव है, ये कहने का तात्पर्य है। और वह स्वभाव कैसे अनुभूत हो और उसको हम कैसे वहां तक पहुंचे, इन सब विषयों में शांडिल्य और अथर्व, इन दोनों महर्षियों के मध्य जो संवाद उपनिषदों में वर्णित है, उसी को हम पुराण में विस्तृत रूप से लिख रहे हैं। ऐसा ग्रंथकार का चिंतन है, ताकि अच्छे प्रकार से प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम उसके यथार्थ भाव से अवगत हो जाएं। फिर आगे के अध्याय में सोपायो हठयो गोत्र सांगो पांगो यथाक्रमं कथ्यते सप्तमाध्याये शांडिल्याथर्ववादतः। योग जब न सिद्ध हो तो व्यक्ति को हठ का आश्रय लेना पड़ता है। अब योग क्या है? सरल भाषा में चित्त की वृत्ति का नियंत्रण करना योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, यही योगियों का मत है। योग दर्शन का यही तात्पर्य है, वहीं से प्रारंभ किया। अपने चित्त वृत्तियों को हम नियंत्रित कर लें, हम उसके नियंत्रण में न चले जाएं, ऐसा भाव धारण कर लेना योग है। अच्छा, कुछ और परिभाषा देखें। समत्वम योग उच्यते। समता का भाव योग है। समता का भाव यहां पर जगत में नहीं, अपितु कर्मानुबंध में फंसा चेतन और प्रेरक भाव में स्थित चेतन में समत्व का अनुभव हो जावे, वह योग है। अथवा अगर जगत की स्थिति में देखें तो समत्वम योग उच्यते तो घटित होगा नहीं, वहां कहना पड़ेगा योग कर्मसु कौशलम। अपने वर्णगत, लिंगगत, आश्रमगत कर्म में कुशलता योग है। यही कारण है कि यम नियम, ये जो प्रारंभिक चरण है योग में, वहां भी वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का पालन करने को अनिवार्य अंग बताया गया है। तो वह भी योग का अंग हो गया। तो योग कर्मसु कौशलम, ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। और समत्वम योग उच्चते, ये उच्च स्थिति हो गई। और जब किसी बेलगाम घोड़े को लगाम लगाई जाए तो वह वश में होता नहीं, वहां उसके साथ थोड़े पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ता है, थोड़े हठ का प्रयोग करना पड़ता है। या अपने घर का ही कोई बालक हो, अनुशासनहीन हो जाए, उसको अनुशासित करने के लिए कई बार प्रेम से भी और कई बार बल से भी समझाना पड़ता है। तो प्रेम से जहां न समझे, वहां संतुलित रूप से बल का प्रयोग करना भी अभिष्ट है, शास्त्र की आज्ञा है। या अपने विवेक से भी कोई रोग हो जाए, रोग के निवारण करने के लिए इंजेक्शन लेना है, ऑपरेशन करना है, या शल्य क्रिया न हो, कड़वी दवाई पीनी हो, जो कि हमारे मन को प्रिय न लगे लेकिन आवश्यक है, कल्याणकारी है, तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक रूप से जो हमको अप्रिय भी लग रहा हो लेकिन परिणाम में हमें प्रिय प्रदान कर दे, हमारा हित कर दे, ऐसे कड़वी दवा को भी पीना पड़ता है हठ करके। तो हठ पूर्वक जहां योग का अभ्यास किया जाए उसको हठ योग कहा जाता है। शांडिल्य और अथर्व के संवाद के ही अंतर्गत इसका भी चिंतन किया गया। अब जब
हमने हठपूर्वक अपने योग की स्थिति को दृढ़ कर लिया। देहे पादादि मूर्धाम ते स्थिता लोकाश्चतुर्दश हृत्संयमा तत्र तत्र तत्तल्लोक विदीरितः। कहते हैं हमारे शरीर में चरणों से लेकर शिखा पर्यंत मस्तक पर्यंत 14 लोकों की स्थिति है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे या यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सब बातें भी हैं। जिन जिन तत्वों का प्रयोग जिस जिस अनुपात में इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए किया गया, उन्हीं अनुपात के उन्हीं तत्वों से यह शरीर भी निर्मित है। यही कारण है हमारा शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म प्रारूप है या ब्रह्मांड हमारे शरीर का विस्तृत प्रारूप है। तो जैसे इस ब्रह्मांड में पाताल से सत्यलोक पर्यंत 14 लोकों की बात शास्त्र वर्णित करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी तात्विक दृष्टि से उन लोकों की अनुभूति योगियों को अपने शरीर में हो जाती है जब हम अपने हृदय का संयम कर लें। हृत संयमात तत्र तत्र, वो जागृति हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे सपने में हम कोई नदी देख लें तो उस नदी का जल कहाँ से आया? हमारे अंदर ही तो स्थित है, लेकिन अभी हमें नहीं अनुभव हो रहा जब तक उन इंद्रियों की अंतर्मुखी वृत्ति नहीं हो जाएगी। तो ये तो निद्रादि की तमोगुणी अवस्था में हो गया। ये तमोगुणी अवस्था तो योग में नहीं है। तो जैसे जो अभी सामान्यतया अनुभव में न हो, ऐसी अनुभूति भी किसी स्थिति विशेष में जाने पर हमें हो जाती है। वैसे योग की जब एक दृढ़ स्थिति हो जाए योगी को, तो उसको अपने शरीर में ही उन लोकों की अनुभूति और उन लोकों से प्राप्त होने वाले सामर्थ्य का बोध भी हो जाता है। तो जब वह साधक अपने शरीर के उन लोकों का धारणा योग के माध्यम से अनुसंधान करता है, तो वहां पर उसको अलग अलग प्रकार के चमत्कारों का भी अनुभव हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ये तो प्रथम अष्टक आदि की बात हो गई। दूसरे अष्टक का चिंतन करते हुए कहते हैं, दशमे पूर्वोक्त योग फलम। जो हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पहले जिस जिस योग फल को बता दिया गया, क्रम मुक्त्यादिकम सर्वम जगत जन्मादिकम तथा। हम इस प्रकार से जब योग मार्ग की ओर बढ़े, हमें अपने शरीर में अलग अलग लोकों की अनुभूति हो गई। उन अनुभूतियों में कहीं हम फंस न जाएं, क्योंकि अनुभूति होगी तो स्वर्ग की भी अनुभूति होगी, स्वर्गीय सुखों का भी अनुभव होगा, उन स्वर्ग के देवताओं की शक्ति सिद्धि सामर्थ्य का भी अनुभव होगा। तो मन करेगा कि जैसे इंद्र को सुख प्राप्त होता वैसे हमें भी हो जाए। तो योगी क्या बन जाएगा? भोगी बन जाएगा। वह चला था मोक्ष की ओर और यहाँ पर वह विषय वासना में फंस गया, जो कि किसी न किसी प्रारूप में हर शरीर में फंसा ही हुआ था। तो उसका मूल उद्देश्य बाधित हो जाएगा। इसीलिए क्रमशः कैसे वह मुक्ति की ओर बढ़ेगा, इन बातों का चिंतन किया गया है। अब किस प्रकार से इस संसार का विस्तार हुआ, यह संसार कैसे एक मौलिक ऊर्जा के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करता हुआ पहले बीज और फिर वृक्ष के रूप में, अश्वत्थ के रूप में संसार की परिगणना की गई है। बट ये कहीं कहा गया, कहीं अश्वत्थ कहा गया, कहीं कहा गया जैसे बरगद का छोटा सा बीज होता है बड़े विशाल वृक्ष का जनक हो जाता है, ऐसे भी संसार को कहीं कहा गया। कहीं पर संसार को अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, ये जैसे गीता के 15वें अध्याय में ही ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, कहीं पर अश्वत्थ के रूप में, कहीं न्यग्रोध के रूप में संसार का वर्णन मिलता है। तो इस संसार को बनाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, इसके समवाय कारण क्या हैं, इसके निमित्त कारण क्या हैं, इसके उपादान कारण क्या है, इनका चिंतन करो। जैसे खेती कर रहा है कोई किसान, खेती के लिए क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो खेत लगेगा। खेत, केवल खेत है तो क्या खेती हो जाएगी? नहीं, किसान लगेगा। अगर किसान नहीं है, ऐसे कुछ बीज इत्यादि उग जा रहे हैं तो भी कम से कम बीज लगेगा। उसको खेती तो नहीं कहेंगे, खैर कृषि नहीं कहेंगे कृषक के बिना। तो वहां पर बीज की आवश्यकता है, बीज को अनुकूल ऋतु की आवश्यकता है, उस भूमि की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, अनुकूल पोषण वाले खाद हो, खाद कोई बाहर से न भी डाले लेकिन भूमि में उतनी उर्वरा होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए। उतने के बाद भी अगर वह अंकुरित हो गया तो कोई पशु आकर न उसको नष्ट कर दे, तो पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत से कारण होते हैं तब किसी उत्पाद की स्थिति बनती है। जैसे कुम्हार जो है वह घड़ा बना रहा है, उसके लिए कुंभकार की आवश्यकता है, उसके चक्के की आवश्यकता है, उसके दंड की आवश्यकता है, उसके लिए मिट्टी चाहिए, अच्छे अनुपात में जल की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, पूरी एक प्रक्रिया है।
तो जैसे इस संसार में कोई भी घटना हमारे माध्यम से ही भले घटित हो, लेकिन विभिन्न प्रकार के कारण उसमें लगते हैं, उसी प्रकार से इस संसार के निर्माण में भी विभिन्न कारणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया कि दो प्रकार से इसका अनुसंधान तत्व चिंतकों ने किया है, एक परिणाम की दृष्टि से और एक विवर्त की दृष्टि से। परिणाम यह कहता है कि दो मौलिक तत्व हैं, लेकिन एक की उत्पत्ति दूसरे से हो रही है। जैसे दूध से दही का निर्माण हो गया, अब दही की एक स्वतंत्र पहचान है, दही को हम दूध नहीं कह सकते, हालांकि दही की वह स्वतंत्रता दूध से अलग निकलने के बाद ही हुई, या दूध ही स्वयं को दही के रूप में बदल दिया, ऐसा भी कहेंगे। लेकिन जब दूध ने स्वयं को दही के रूप में बदला, इससे दूध नामक तत्व की मौलिकता समाप्त नहीं हो जाती, उसकी मौलिकता नहीं खत्म हो जाएगी। दूध का परिणाम दही के रूप में भले प्राप्त हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि दूध को हमने दही बना दिया, संसार में दूध तत्व ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। या दही से हमने घी निकाल लिया मक्खन इत्यादि के माध्यम से, तो दही नामक तत्व ही समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व कहीं नहीं बचेगा, ऐसा नहीं कर सकते। अपितु कई ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि हमने मान लीजिए 1 लीटर दूध है, आधे लीटर की दही जमा ली, तो दूध और दही जहां से जो निकला कारण और उसका परिणाम दोनों को अलग अलग भी हम मौलिक रूप से दिखा पाएंगे। लेकिन जहां पर हो एक ही और भाव दो का बन जाए, यह हो गया भ्रम। जैसे है रस्सी और हमने देख लिया सांप, उसमें भ्रम हो बसात हमने सर्प की बुद्धि कर ली। अब सांप वहां कभी नहीं था, सदैव से उस स्थान पर है रस्सी, लेकिन हमने वहां सांप का आरोपण कर लिया, वो हमने अपनी बुद्धि से कल्पना कर ली उसमें। अब हमारी कल्पना से क्या वह रस्सी सांप बन जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन डर तो हमको लग गया, धड़कनें तो बढ़ गई, शरीर सतर्क हो गया। तो जब वहां सांप था नहीं, तो ऐसा परिणाम हमको कैसे मिला जो स्रोत ही नहीं है? बिना स्रोत के परिणाम कैसे हो गया? जब वहां सांप नहीं, अगर वास्तविक सर्प होता तो उससे हमें भय मिलता, तो समझ में आता कि सर्प के कारण भय हुआ। लेकिन जब सर्प वहां है ही नहीं, तो उस अनुपस्थित स्रोत से परिणाम कैसे मिल गया हमको? तो वहां परिणाम हमने स्वयं ही निर्मित कर लिया, जिसको कह दिया हमने विवर्त। है रस्सी, लेकिन अयथार्थ से अगर हमको यथार्थ की अनुभूति का भ्रम हो जाए, तो अतत्वे तत्वाभासः विवर्तः, अतत्व में भी तत्व का जो भास करा दे, आभास करा दे, उसको विवर्त कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में हमें किस दृष्टिकोण का आश्रय लेकर संसार का चिंतन करना चाहिए? हम क्या माने? संसार किसी स्रोत, वास्तविक स्रोत का एक वास्तविक परिणाम है, यह चिंतन करके हम अनुसंधान करें, या स्रोत वास्तविक नहीं होने पर भी हमें जैसे बिना सांप के ही भय का अनुभव हो गया, वैसे ही बिना किसी अवास्तविक स्रोत के ही संसार का अनुभव हो जा रहा है, यह हमारा भ्रम है, ऐसे चिंतन करें। अथवा स्रोत तो वास्तविक है, लेकिन उसका परिणाम जो हमें ऐसे दिख रहा है, वह परिणाम भ्रामक है, यह चिंतन करें। मतलब 3 स्थितियां हो सकती हैं, या तो स्रोत वास्तविक है, परिणाम वास्तविक है, या तो स्रोत वास्तविक है लेकिन परिणाम अवास्तविक है, या तो स्रोत ही अवास्तविक है और परिणाम भ्रम के रूप में हमें लग रहा है। तो इसमें हमको क्या अनुसंधान करना है? दत्तात्रेय जी के मत में क्या है, इसका चिंतन ग्रंथ में प्राप्त होगा। फिर अब चूंकि भगवान दत्तात्रेय जी का उपदेश क्या है, ये तब समझेंगे जब हम पहले समझेंगे कि उपदेष्टा कौन है, उपदेश करने वाले कौन है और उनकी महिमा क्या है। इसके लिए भगवान दत्तात्रेय जी के अवतार का चिंतन पहले किया गया कि हम जिनके सिद्धांत के आधार पर चलना चाहते हैं, पहले उनका तो परिचय प्राप्त कर लें। तो भगवान दत्तात्रेय कौन है? भगवान नारायण के अवधूत अवतार हैं दत्तात्रेय जी। इनमें त्रिविध गुणों को एक साथ संतुलित करने का रूप है। इसीलिए अत्रि मुनि ने जब तपस्या करके अपने आप को संतानवान बनाने की कामना जगदीश्वर से की, तो उन्होंने उस जगदीश्वर को किसी नाम से नहीं पुकारा। अत्रि मुनि का संकल्प क्या था कि मैं पुत्रहीन हूं, हम पुत्रवान बने। तो पुत्र किससे प्राप्त हो? इस संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय का सामर्थ्य जो परमात्मा धारण करते हैं, ऐसे जगदीश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, यही भाव था अत्रि मुनि का। तो भगवान जिस रूप से सृष्टि करते हैं और जिस रूप से स्थिति का निर्वहन करते हैं और जिस रूप से संहार करते हैं, इन तीनों रूपों में भगवान उपस्थित हो गए। हंसासन से ब्रह्मदेव, वृषभासन से महादेव
और गरुड़ासन से विष्णुदेव, इन तीनों प्रारूपों में भगवान उपस्थित हो गए। तो अत्रि मुनि ने कहा कि हमने तो एक की आराधना की थी, आप तीन हैं, तो हमारे आराध्य आप में से कौन है? तो भगवान ने कहा कि देखो हम ही तुम्हारे आराध्य हैं, लेकिन तुमने हमारे स्तुति में, हमारे संबोधन में हमें पुकारते हुए हमारे तीन क्रियाओं का वर्णन कर दिया। तो हम जिन जिन रूपों का अनुशीलन करते हुए, प्रयोग करते हुए तीन क्रियाओं को करते हैं, सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, इसी भाव से, ये तो दक्ष को कहा, लेकिन भाव यही भगवान का। सृष्टि करने के लिए देखो हम इस रूप का प्रयोग करते हैं तो मुझे ब्रह्मा कहा जाता है, स्थिति के लिए मैं विष्णु रूप का प्रयोग करता हूं तो मैं तुम्हारे लिए नारायण हो गया, इधर संहार रूप से रुद्र का मैंने तुमको दर्शन करा दिया। अब तुमको क्या चाहिए सो बताओ। कहा प्रभु हमको पुत्र चाहिए। तो ठीक है, पुत्र देंगे। तीनों रूपों में अलग अलग पुत्र भी मिले हैं और उसमें एक रूप ऐसा था जो तीनों की एकता का प्रतिपादन भी करे। तो ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव का, महादेव के अंश से दुर्वासा मुनि का और नारायणांश से दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। किंतु उसमें भी दत्तात्रेय जी में त्रिशूल भी दिखेगा, चक्र भी दिखेगा, कमंडल भी दिखेगा, और रुद्रदेव का भी मस्तक, नारायण का भी मस्तक, ब्रह्मदेव का भी मस्तक, ऐसे तीनों गुणों से भी हम अतीत हैं और हम ही तीनों में व्याप्त हैं, ऐसे रूप का भी दर्शन करा दिया। अत्रेरपत्यमभिकांक्षित आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान स दत्त। दत्त नाम का क्या अर्थ है? दत्तो मयाहमिति यद् भगवान स दत्त, मैंने दे दिया। आप जो मांग रहे हैं महर्षि, वो हम आपको दे रहे हैं, मैंने स्वयं को दिया। अहम दत्त, केन दत्त? मया दत्त, मैंने दिया या मुझे दे दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? मैंने ही अपने आप को दे दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया दत्त। अत्रि जी के पुत्र हैं, आत्रेय वंश का परिचायक हो गया, तो दत्तात्रेय, इस प्रकार से इनका नाम स्मरण करते हैं। तो योगियों में इनके दो प्रधान शिष्य हुए जो भोग परक हुए हैं। एक का नाम है कार्तवीर्य अर्जुन, है वंशी। दूसरे का नाम है महाराज यदु। ये दोनों दत्तात्रेय जी के भोग परक शिष्य हुए। योग के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करके इच्छानुसार उन सिद्धियों का उपभोग इन्होंने किया। और योग परक शिष्य में प्रहलाद और बभ्रू, इन्होंने सिद्धियों का प्रयोग करके राज्य का विस्तार नहीं किया, इन्होंने अवधूत मार्ग का अवलंबन किया। तो ऐसे चार हो गए। योग और भोग दोनों अगर संतुलित हो जावे तो उससे मोक्ष विखंडित नहीं होता है, क्योंकि वह योगी क्या करता है? शरीर को सहजावस्था में छोड़कर उससे घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुसार चलने देता है। जैसे हमने बताया, अचेतनावस्था में स्थित मन भी श्वास प्रश्वास करवाता रहता है, पाचन करवाता रहता है, हृदय का जो रक्त संचार आदि का कार्य हो करवाता रहता है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ठीक है, कहीं कीर्तन हो रहा है, ठीक है, सत्वगुण का बाहुल्य है। कहीं कोई मदिरा पी रहा है, रजोगुण का बाहुल्य है। कहीं कोई खीर पूरी पकवान खा रहा है, रजोगुण का बाहुल्य है। वो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तीनों गुण सृष्टि में अपने अपने प्रभाव को व्यक्त कर रहे हैं, इससे चेतन का यानी मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा समझते हुए अवधूत वृत्ति से रहता है जी। तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में प्रेरणा की दृष्टि से 24 गुरु बनाए। अब आजकल लोग प्रश्न करते हैं कि उन्होंने 24 बनाए तो हम 4 भी न बनावे। ऐसा नहीं होता है। 24 गुरु जो हैं वो एक औपाधिक बात है वहां पर। अब वहां तो भंवरा भी है, अजगर भी है, कबूतर भी है, तुमसे कोई गुरु मंत्र लेकर दीक्षा तो ली नहीं। भाव है कि हम प्रकृति के किसी भी अवयव से अपने कल्याण की प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि अंततः वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो उसकी ब्राह्मी सत्ता का अनुभव हम किसी रूप में कर सकते हैं। उसमें हम लोग दैनिक जीवन में जिनका जिनका अनुसंधान कर सके, वहां से हमको यह संयम की शिक्षा लेनी है, इस कर्तव्य का अनुसंधान करना है। यही वहां गुरु शब्द का मात्र तात्पर्य है। उनको भी नहीं पता कि हम दत्तात्रेय जी के गुरु हैं, अब भंवरे को थोड़ी पता होगा। तो इसीलिए कहा दत्तात्रेयो महायोगी भगवान भूत भावना चतुर्भुजो महाविष्णु योग साम्राज्य दीक्षित। ये श्रुति का वचन है। योग साम्राज्य दीक्षा से युक्त भगवान दत्तात्रेय जी, योग सम्राट शब्द हो गया ना, योग के योगिराज, योग सम्राट। चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण ही संसार पर कृपा करने के लिए इस रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा श्रुति का मत है।
तो जब अत्रि जी को यह वरदान प्राप्त हो गया, ये तो भागवत इत्यादि की परंपरा से हमने बता दिया, तो एक प्रसंग यहाँ और भी वर्णित है। नारायण बैठिए। एक प्रसंग और भी वर्णित है जहां पर कहते हैं कि त्रिदेवियों के हठ पूर्वक अनुरोध पर त्रिदेवों ने भगवती अनुसूया के सतीत्व के परीक्षण का चिंतन किया है, जिसमें उनसे निवेदन किया विप्र रूप धारण करके कि आप हमें भिक्षा दें, वह भी निर्वस्त्र अवस्था में। उस समय भगवती अनुसूया ने सोचा कि अगर हम इन अतिथियों का जो अनुरोध है उसको ठुकरा देते हैं तो यह भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है, और अगर इनकी बात हम मान लेते हैं तो यह भी हमारे पातिव्रत्य का उल्लंघन है। तो उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लेकर उनको अबोध नवजात बालक के रूप में परिणत कर दिया और उनको भैक्ष प्रदान किया। ये सब कथाएं प्रसिद्ध भी हैं, यहाँ वर्णित भी हैं, समयानुसार उनका भी अनुशीलन करेंगे। सती दिव्या प्रभावेन ब्रह्म विष्णु महेश्वरा पुत्र रूपे समायाता लोक कल्याण हेतवे। तो भगवान दत्त का प्रादुर्भाव भी वहां पर होता है। अनुसूया जी, कर्दम और देवहूति, इस दिव्य दंपति की 9 कन्याओं में से दूसरी कन्या है अनुसूया जी। किसी किसी कल्प में, ईशान कल्प इत्यादि में, ये दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री भी बनती हैं, लेकिन हर कल्प में ऐसा नहीं होता। वराह कल्प में अनुसूया जी का अवतार महर्षि कर्दम और भगवती देवहूति की दूसरी पुत्री के रूप में होता है। ईशान कल्प में इन्हीं अनुसूया जी का अवतार दक्ष प्रजापति और प्रसूति देवी के माध्यम से होता है, लेकिन विवाह अत्रि मुनि से ही होता है, और इस प्रकार से इनका जीवन फिर आगे वर्णित है। इतना ही नहीं, अन्य अवतारों का भी, जैसे कि दूसरे अष्टक के 6ठे अध्याय में दशावतार चरित के माध्यम से मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, परशुराम, दाशरथी राम, श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध इत्यादि का अवतार भी यहाँ वर्णित है। कल की अवतार भवितव्य अवतार के रूप में वर्णित है, और भगवान दत्तात्रेय जी प्रधान अवतार के रूप में या प्रधान आराध्य के रूप में, वर्ण्य विषय के रूप में यहाँ वर्णित है। प्रहलाद जी को इन्होंने जो धर्मोपदेश दिया है, दूसरे अष्टक के अंतिम अध्याय में उसका वर्णन है। प्रहलाद जी का चरित्र भी यहाँ हमको प्राप्त होगा। अब उपासना कैसे करनी है इसके विषय में तीसरे अष्टक से प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक जो 2 अष्टक थे वो ज्ञान कांड के अंतर्गत परिगणित किए गए। फिर तीसरे अष्टक में कहते हैं कैसे साधक को अपनी उपासना को दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि जीवन में 50 तरह के प्रपंच हैं। घर भी देखना है, कारोबार भी देखना है, आजीविका का भी अनुसंधान करना है, स्वास्थ्य को भी संभाल कर चलना है, क्योंकि योगी अगर रोगी हो जाए तो योग खंडित होता है। इसलिए योग मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है कि अपने एक ही योग सबके लिए एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है, योगा क्लासेज हो गए, उससे योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहली समस्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का गुण एक जैसा नहीं है। किसी में सत्वगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, कोई तमोगुणी वृत्ति का है। एक ही गुण सब में नहीं है, और ये उसका दोष भी नहीं हम कह सकते। क्यों? शरीर धारण करने के साथ ही उसके पूर्वकृत कर्म के आधार पर उसके गुण का प्रभाव दिखने लगता है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। उसमें ऐसा नहीं कि किसी ने अलग से चयन कर लिया कि चलो हम अपने जीवन में इस गुण का चयन कर लेते हैं। ऐसा स्वातंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह स्वतंत्र भाव से अभी क्रिया में प्रवृत्त नहीं हुआ है, कर्म प्रारब्ध में बंधा हुआ है। तो जितना कर चुका उतना तो बन चुका, और जितना बना है उसका प्रभाव यह अपनी इच्छा से निकाल नहीं सकता अपने जीवन से। पहली समस्या यह है कि प्रत्येक जीव के संस्कारों में भेद है। तो ऐसे सार्वजनिक उपदेश भी कर दिया जाए कि तुम लोग ये कर लेना चाहिए, तो कुछ मौलिक बातें तो बता दें, चलो सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, संयम से रहो, चोरी न करो, ये सब मौलिक सदाचार तो बता दिए, लेकिन इतने मात्र से ही वह योगी बन जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब किसी व्यक्ति में विवेक है कि हमको मलमूत्र के परित्याग के बाद कैसी शुद्धि करनी है, तो उसको ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। और किसी को तो मलमूत्र छोड़िए, भोजन करने के बाद भी कैसे मुंह धोना है ये नहीं पता, वो ओट से पोंछ ले रहा है, वो भी योग सीखने आ गया, तो उसको तो बहुत लंबी ट्रेनिंग पड़ेगी, प्रशिक्षण उसका दीर्घ काल तक चलेगा। इसीलिए केवल सीधे सीधे नियम बता देने मात्र से कोई व्यक्ति योगी नहीं बन पाएगा। और अगर अपने व्यक्तित्व और गुण के विरुद्ध जाकर हठपूर्वक अगर वो उतना आसन प्राणायाम करने लग जावे तो अंततः शरीर उसका साथ देगा नहीं और विविध प्रकार के रोगों से वह ग्रस्त हो जाएगा।
किस प्रकार की वायु किस नाड़ी में चढ़ जावे और उसको किस उन्माद से ग्रस्त हो जाए कर दे, ये पहचानना कठिन होता है। इसीलिए पुस्तक देखकर, वीडियो देखकर योग मार्ग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत व्यायाम इत्यादि लोग कर लेते हो, एक अलग बात है। सामान्य श्वास प्रश्वास का नियंत्रण कर लेते हैं, अनुलोम विलोम इत्यादि विधि से, अमंत्रक विधि से, उतना चलेगा शरीर को अधिकाधिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए। लेकिन वह योग की जो शास्त्रीय विधा है, प्रणाली है, वह उसका अनुसरण नहीं करेगा तो विविध प्रकार के रोगों से ग्रस्त होगा। इसीलिए सबसे पहले भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हुए, अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करना है और किस प्रकार के साधक के लिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इसका उपदेश किया गया। फिर विशेष रूप से दत्तात्रेयावतार स प्रसंगोश्चैव कर्म च प्रोक्तमष्टादश वेद धर्म तच्छिष्यवादतः। और इसके बाद दत्तात्रेय जी का अभिवादन करते हुए अनुसूया त्रिकुलेय दत्त नामना च विश्वतः अवतार वरिष्ठाय दत्तात्रेयाय ते नमः, ऐसा कहते हुए भगवान का अवतार कर्मादि का उल्लेख किया गया। फिर कार्तवीर्य अर्जुन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन जो पहले च्यवन मुनि से भिड़े हैं, च्यवन मुनि के शाप से पहले कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का नाश हुआ है। फिर यह दोबारा ये कृतवीर्य, इसके पिता कृतवीर्य जो थे, उनके पुत्रों का नाश हुआ च्यवन मुनि के कोप से। और फिर एक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करने के लिए बृहस्पति जी की शरण में गए, वहां से कार्तवीर्य को प्राप्त किया, जिसका वास्तविक नाम था अर्जुन। कृतवीर्य के पुत्र होने से इनको कार्तवीर्य कहते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में वर्णित है। और श्री विद्या में भी इनके मंत्र की दीक्षा इत्यादि प्राप्त होती है। और ये देववत ही पूजनीय माने गए। इनके जीवन में परशुराम जी से जुड़ा जो अपवाद लगा हुआ है, उसका भी कारण क्या है, ये सब आगे बताया जाएगा। और इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है। आज भगवान का चरित्र अनुशीलन करते हुए हमें यह ध्यान आया तो मैंने सोचा आपसे साझा कर दें। अत्रे पुत्रतया पुरातमनसूयायां हि दत्ताभिधो जातः शिष्य निबन्धतं धृतमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हय हयमहीपालेन तस्मै वरा नष्टैश्वर्य सुखान् प्रदाय दधियथ स्वेनैव चान्ते वधम्। अर्थ क्या है? कार्तवीर्य अर्जुन का जब संरक्षण स्वयं भगवान दत्तात्रेय कर रहे हैं, तो कार्तवीर्य का वध परशुराम जी ने कैसे कर दिया, ये चिंतन है। उस समय गुरु जी ने रक्षा क्यों नहीं की? इसका कारण यह है कि परशुराम जी के रूप में कार्तवीर्य का वध करने के लिए वह स्वयं ही उपस्थित हुए। यह अनुसंधान नारायणीयम में श्री नारायण भट्ट करते हैं। जैसे महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य जी ने चिंतन किया कि परशुराम जी और श्री राम जी जब धनुष भंग वाले प्रकरण में भिड़े हैं, तो वहां पर दो नहीं है। जैसे एक ही अभिनेता अपनी कला से दो रूपों का प्रदर्शन करता हुआ दर्पणादि के माध्यम से, आजकल फिल्मों में डबल रोल होता है, तो दर्पणादि के माध्यम से स्वयं को दो प्रारूपों में दिखाकर और कहीं नायक बन जाए और कहीं खलनायक बन जाए, कहीं पक्षी कहीं विपक्षी बन जाए, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म श्री राम और परशुराम ऐसे ब्रह्म क्षत्रोपेत ऊर्जाओं का यहाँ संघर्ष दिखा रहे हैं। तो प्रभु संसार को लग रहा है कि दो लड़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप ही दो रूपों में इस लीला को विस्तृत कर रहे हैं। तो ये भक्तों का चिंतन होता है, जो उस आंतरिक व्यवस्था के मर्मज्ञ हैं। तो यही मर्म नारायणीयम में भी नारायण भट्ट ने वर्णन किया कि आप ही की कृपा से कार्तवीर्य ने ये सब प्राप्त भी किया, और बाद में आप ही ने उसका वध भी कर दिया। क्योंकि आप नहीं करते तो दूसरा सक्षम भी नहीं था। तो किसी न किसी काल में तो सबका संहार होना है। इसीलिए आपके द्वारा वर को प्राप्त किए उसका संहार करने में दूसरा कोई समर्थ था भी नहीं। इसलिए आपने जितना दिया, जैसे आप सृष्टि करते हैं स्वयं संहार कर लेते हैं, वैसे आपने इसको इतना बनाया और आपने ही फिर इससे ये सब वापस ले लिया। तो कार्तवीर्य का चरित्र भी यहाँ वर्णित है। गर्ग मुनि के माध्यम से यहाँ पर इस कथा का विस्तार किया गया। जैसे शांडिल्य और अथर्वा का हमने नाम लिया है, गर्ग मुनि का चिंतन किया गया है। गर्ग मुनि की कथा यहाँ वर्णित है। यहाँ पर जंभ नामक राक्षस और देवराज इंद्र के मध्य संघर्ष का वर्णन है, जहां पर देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के मार्गदर्शन में भगवान दत्तात्रेय के पास जाकर दैत्यराज जंभ पर विजय का उपाय पूछते हैं। और भुवन मोहिनी
विद्या के आश्रय से उन्होंने फिर देवताओं को सुरक्षित किया, विजयी बनाया। इन सभी बातों का वर्णन है। फिर यह बताया गया है कि जो अपरा विद्या है, जहां तक कर्मकांड इत्यादि की बात है, वेदों को भी अपरा विद्या में ही परिगणित किया गया है। तो अपरा विद्या से यद्यपि मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मोक्ष परा विद्या से प्राप्त होता है, किंतु इससे अपरा विद्या को हे नहीं समझना चाहिए। कोई कहे वेद से तो मोक्ष होना नहीं, क्यों पढ़ें? यज्ञ से तो मोक्ष होना नहीं, तो क्यों करें? इस माला का, इस मंत्र का प्रयोग करने से तो मोक्ष होना नहीं, तो क्यों करें? देखिए, क्रिया से तो मोक्ष होगा नहीं, कर्म करते रहने से कर्म प्रारब्ध का नाश होगा नहीं, और जब तक होगा नहीं मोक्ष होगा नहीं। तो कर्म करते रहने से न जात कामः कामानां वो होगे न शाम्यति, ये सब वचन भी शास्त्र में मिलते हैं। या कर्म का आरंभ करते रहने से कर्म से उपरति नहीं हो सकती, ये नारद प्राचीन बरही संवाद से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में क्रियानुबंध में फंसाने वाले शास्त्रीय कृत्य या वाक्य जब हमें मोक्ष देने में समर्थ नहीं है, तो उनके अनुशीलन की क्या आवश्यकता है? बोले आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आप अभी तक जब ये भेद देख पा रहे हैं कि ये परा विद्या है, ये अपरा विद्या है, ये कर्म है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये करण है, ऐसा भेद जब तक आपको दिख रहा है, तब तक आप फंसे हुए हैं। और फंसे हुए मतलब केवल दिमागी खुरापाहट है, मन की केवल उठापटक है कि हम ये करें या ये करें। इसीलिए आपको सत्कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। क्यों होना? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। अपरा विद्या मृत्युम तीर्त्वा परा विद्या अमृतम अश्नुते। अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे तो भी हम निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। हमारे शरीर के माध्यम से कोई ना कोई क्रिया तो घटित होती रहेगी। तो जब क्रिया घटित हो रही है और कर्म बंधन में फंसा रही है, तो नरक में जाकर लाठी खाने से अच्छा है कि स्वर्ग में जाकर अमृत पिए। इसलिए सत्कर्म का अनुशीलन करना चाहिए। भगवान ने भी कहा यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, क्योंकि हम जब उस परा विद्या के माध्यम से मोक्ष के अधिकारी बनेंगे तो पहले हम परा विद्या तक पहुंचे। इसके लिए जिस सत्कर्म संयम और अनुशीलन की आवश्यकता है वो हमें इन्हीं माध्यमों से प्राप्त करना है। इसीलिए इन अपरा विद्याओं की अनुपयोगिता नहीं समझनी चाहिए। हाँ, ये मोक्ष नहीं दे सकती, लेकिन जो परा विद्या मोक्ष में सहायिका है वहां तक तो इन्हीं के माध्यम से हम पहुंचेंगे। इसीलिए सत्कर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके बाद वेद शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा है। उनके जीवन में प्रेत बाधा थी, उसके कारण वो बड़े कष्ट में थे। तो वहां बताया गया कि कैसे कर्म के चक्र में फंसा हुआ जीव अलग अलग आघात से, अलग अलग उत्पात से परेशान रहता है, चिंतित रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के प्रकोपों का सामना अपने जीवन में करता है। फिर अलग अलग रोगों का वर्णन है, किस प्रकार के पाप के परिणाम स्वरूप कौन से रोग की प्राप्ति होती है, उस रोग के शमन के लिए किस प्रकार के प्रयोगों का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद कार्तवीर अर्जुन को उपदेश देते हुए ब्रह्म ज्ञान में महावाक्यों का उपदेश किया है चौथे अष्टक के प्रारंभ में। और यम और नियम, इन दोनों का व्यवहार ऐसे व्यक्ति भी सामान्यतया करते हैं जिनकी निष्ठा योग मार्ग में नहीं है। जैसे सत्य बोलना, जैसे अहिंसा का पालन करना, जैसे अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि का सामान्य सदाचार सबको पालन करना चाहिए अपने स्वाधिकारानुसार। इसीलिए कोई अगर योग मार्ग में अधिक निष्ठा न भी रखता हो, अधिक रुचि न भी रखता हो, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दुराचारी हो जाए, ये न कहा। ये नहीं कि हम योगी नहीं बनेंगे तो चलो झूठ बोलना शुरू कर दें, चलो व्यभिचार करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कहा। इसलिए यम नियम है, पवित्रता से रहना है भाई। ये तो नहीं कि जो योगी हो स्नान करेगा और जो योगी नहीं हो स्नान नहीं करेगा, तो हमारा योग से क्या मतलब, छोड़ो नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो यम और नियम के जो सदाचार हैं वो तो उन लोगों के लिए भी ग्राह्य होते हैं जिनकी वृत्ति भोग में अधिक है। भोग भी तो तब करेगा जब शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सामान्य शुद्धि स्वस्थ बने रहने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। समाज में प्रतिष्ठा के लिए कोई नास्तिक भी हो, लेकिन अगर सत्य बोलता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। दूसरे के धन को नहीं हड़पता है तो उसकी एक प्रतिष्ठा मानी जाती है। भले भगवान की रोज पूजा न करे, उसकी आराधना भले क्षीण हो, लेकिन अगर सत्य बोलता है
और दया का व्यवहार करता है, पवित्रता से रहता है, ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा, उसको भोग की प्राप्ति तो होती ही है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति योगी न भी हो, मात्र भोगी ही हो, फिर भी यम और नियम का पालन उसके लिए अभिष्ट है। इसीलिए योग में कहा गया कि 8 नहीं 6 अंग ही प्रधान है, क्योंकि यम और नियम उनके लिए भी लागू होते हैं जिनकी सहज वृत्ति योग में नहीं है। सामान्य सदाचार में परिगणित होने से यम और नियम, योग मार्ग और भोग मार्ग दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी हो जाते हैं। तो योग की विशिष्ट उपलब्धि तो 6 अंगों से ही होती है: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आसन के माध्यम से एक ही स्थान पर अधिक से अधिक एक ही स्थिति में हम बैठ सकें, इसका अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास प्रश्वास का इच्छा और आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण किया जाता है। 12 दीर्घ प्राणायामों के बराबर एक धारणा का समय है, 12 धारणाओं के बराबर एक ध्यान का समय है और 12 ध्यान के बराबर एक समाधि का समय है। और इतनी देर आपको बैठना है तो बिना आसन के अभ्यास के हो नहीं पाएगा, इसलिए आसन को पहले दृढ़ करने का, प्राणायाम को बाद में। तो पहले आसन पर दृढ़ होकर बैठे, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। तो 36 मात्राओं का एक सामान्य प्राणायाम होना चाहिए। ऐसे लघु मध्यम दीर्घ भेद भी इसमें है, 12, 24 और 36 इस मात्रा भेद से। लेकिन 12 दीर्घ प्राणायामों के बराबर एक धारणा का काल, 12 धारणाओं के बराबर एक ध्यान का काल और 12 ध्यान के बराबर एक समाधि का काल शास्त्र वर्णित करते हैं। योग मार्ग के अलग अलग उपांगों का वर्णन करने के बाद जब इसने सुना ये सब चिंतन अपने गुरुजी से, कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, गुरुजी हमको सन्यासी बना दीजिए, हमको अपने साथ ले चलिए, चेला बना तो लिए, चलिए साथ साथ घूमेंगे दोनों। गुरु चेला बोले, नहीं तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा भी दूसरा काम है, पहले तुम अभी अपने कर्तव्य का निर्बाध वृत्ति से पालन करो। क्या करें? बोले राजा बनो, तुमको हमारी कृपा से शत्रु का भय नहीं होगा, तुमको हमारी कृपा से किसी कामना के लिए अधूरा मन नहीं रखना पड़ेगा, आप तो काम हो जाओगे, इच्छा अनुसार भोग भी प्राप्त हो जाएंगे, तुमको इतने पराक्रमी और श्रेष्ठ सम्राट के रूप में लोग चिरकाल तक स्मरण करेंगे, कीर्ति भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी, ऐश्वर्य भी होगा, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तो इसीलिए तुम हमारी आज्ञा से, ये नहीं कि तुम आसक्त होकर राज्य का उपभोग करो, हमारे गुरु की आज्ञा है, इस भाव से तुम राजा बनो। तो आदेश यथोक्तमाचर दैवात, हमारे आदेश से जैसी हम तुमको बात कह रहे हैं उसके अनुसार तुमको राज्य करना चाहिए। बाद में फिर देव कार्यार्थम परशुराम अवतार, ये जो 5वां अध्याय है, देवताओं का कार्य संपादित करने के लिए जो परशुराम जी का अवतार हुआ है। क्यों देव कार्य है भाई? वशिष्ठ जी के शाप से कार्तवीर्य अर्जुन को मरना था। क्यों मरना था? क्योंकि जब जल क्रीड़ा कर रहा था कार्तवीर्य अर्जुन नर्मदा जी में, उस समय वशिष्ठ जी का आश्रम उसने आप्लावित कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने शाप दिया, तुम्हारा विनाश होगा, और विनाश करने में कोई समर्थ था नहीं इसका, तो भगवान को ही स्वयं आना पड़ा। ब्रह्मवाक्यो न मृषा भवितुमर्हति, भगवान का कथन है कि ब्राह्मण का वरदान और शाप निष्फल न हो। और वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, वो अगर कार्तवीर्य अर्जुन को शाप दे रहे हैं तो वह फलित होना चाहिए, फलित नहीं होता है तो भगवान की ही वाणी मानो मिथ्या हो गई। ब्रह्मर्षियों का वचन भगवत वचन के रूप में मान्य होता है, और अगर मर जाए तो भी भगवान का ही भक्त है, सेवक है, तो मर कैसे गया? दोनों जगह भगवान की बदनामी। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो जैसे हमने इसको अपना ऐश्वर्य प्रदान किया, वैसे इससे अपने ऐश्वर्य को वापस विलीन कर लेते हैं। तो परशुराम अवतार क्यों हुआ? भगवान देव कार्यार्थम अवतीर्य द्विजात्मना, द्विजात्मना ब्राह्मण के माध्यम से। जमदग्नि जी विप्र हैं, ब्रह्मर्षि हैं, सप्तर्षि मंडल में भी जमदग्नि का पूजन होता है, तो वहां पर परशुराम जी का अवतार हुआ है। और शेष कथा जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से बताएंगे। परशुराम जी और कार्तवीर्य अर्जुन का संघर्ष वर्णित है। फिर गालव मुनि का यहाँ पर वर्णन आता है, बहुरूपी दैत्य का वर्णन मिलता है, जहां पर धुंधु भी कहा गया है कहीं कहीं बहुरूपी को, धुंधु और उत्तंग या गालव और बहुरूपी, इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और अलग अलग स्थानों पर इनका युद्ध होता है। ऋतध्वज नामक पुत्र जो है
उसका यहाँ पर उल्लेख है। मदालसा नामक देवी का वर्णन है। वह मदालसा बाल्यकाल से ही ब्रह्म विद्या में स्वभावतः निष्णात थी। अब कहें स्त्रियां ब्रह्म विद्या में कैसे निष्णात हैं? वेदाधिकार के अभाव में। तो इसके लिए आचार्यों ने शबरी जी का उदाहरण दिया है। धर्म व्याधादयोप्यन्य पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते वर्णावरत्वे संप्राप्ता संसिद्धिम श्रवणी यथा। पूर्व काल में सत्पुरुषों के उपदेश का अनुशीलन करते हुए, अपने सत्कर्म का पालन करते हुए इनमें ब्रह्म ज्ञान हृदय में वैसे ही जागृत हो जाता है जैसे लकड़ी की घर्षण से उससे अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। बाहर से आग न लगाई जाए और लकड़ी को छुए तो हम जलेंगे भी नहीं, लेकिन उसके घर्षण से वहां स्वयं उसके अंदर प्रतिष्ठित अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। वैसे पूर्वाभ्यास के कारण जैसे धर्म व्याध में कसाई होने के बाद भी, व्याधा होने के बाद भी, या विदुर जी में दासी पुत्र होने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई थी। शबरी जी का उदाहरण देकर कहा। ऐसा ही इन देवियों के संदर्भ में भी समझना चाहिए। और यहाँ पर मदालसा देवी के माध्यम से उनके पुत्रों को कैसे ब्रह्म विद्या की संसिद्धि हुई, इन सब बातों का हम वर्णन करेंगे। पंचम अष्टक में अलर्क और उनके जीवन में योग मार्ग का अपनी माता के माध्यम से जो प्रभाव व्यक्त किया गया, इन घटनाओं का वर्णन किया गया है। दत्तात्रेय भगवान ने अलर्क को विशेष करके भोग और योग दोनों की उपलब्धि कराते हुए पहले अष्ट सिद्धियों के माध्यम से भोग मार्ग की, फिर प्रणवाक्षर और ब्रह्म विद्या के उपदेश से योग मार्ग की, साकार और फिर निराकार, सगुण और फिर निर्गुण, इस प्रकार से उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ाते हुए मोक्ष का अधिकारी बना दिया। इस प्रकार से घटनाओं का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर योगी को अपने जीवन में दीर्घायुष्य तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन भोगी तो अल्पायु होता है योगी की तुलना में। तो भोगी व्यक्ति सदैव इसी कर्म बंधन में न फंसा रहे, उसकी भी प्रवृत्ति योग में बने। इसके लिए बताया गया कि अपनी मृत्यु का अनुसंधान करे। सद्यः मृत्यु से लेके सांवत्सरिक मृत्यु तक का चिंतन करना चाहिए। मतलब हम आज मर जाएं कि 1 साल के बाद में, तत्काल में मर जाएं या अधिक से अधिक 1 साल का चिंतन किया जाता है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आंतरिक या बाह्य स्थिति में कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं कि हम अपने घर बैठे उसका परीक्षण कर सके कि कब तक बचेंगे, बहुत कम आयु बची है या 1 साल तक बचेंगे, इतने तक का अनुशीलन शरीर अपने से कर सकता है। तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग घटनाओं या अनुभूतियों के माध्यम से हम कैसे इसकी जांच कर सकें, इन बातों का वर्णन किया गया है। फिर आयु नामक चंद्रवंशी राजा का यहाँ वर्णन किया गया है, जो संतानहीन थे। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से ये भी अध्यात्म विद्या में निष्णात हुए हैं। इसके बाद हुंड नामक राक्षस का वर्णन है, जो भगवती अशोक सुंदरी के द्वारा शापित था। राजा नहुष से, आयु के पिता, आयु के पुत्र हैं नहुष, और आयु है पुरूरवा के पुत्र, पुरूरवा है बुध के पुत्र, बुध चंद्रमा के पुत्र है। ऐसे चंद्रवंश से उनका संबंध हो गया। तो अपने पुत्र नहुष का विवाह अशोक सुंदरी नामक देवी से किया है राजा आयु ने। अशोक सुंदरी के शाप से राजा नहुष ने हुंड नामक राक्षस का वध किया है। ये कथा जो यहाँ वर्णित है, इसका ही सामंजस्य आपको पद्म पुराण में भी मिलेगा, वहां भी इस कथा का समन्वय मिल जाता है। जैसे कार्तवीर अर्जुन की कथा आपको श्रीमद् भागवत में या महाभारत में प्राप्त हो जाएगी, मदालसा का चरित्र मार्कंडेय पुराण आदि में भी प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही हुंड इत्यादि का चरित्र पद्म पुराण में भी प्राप्त हो जाएगा। तो दत्त पुराण में उन सभी पुराणों का भी कुछ कुछ सार जो भगवान दत्तात्रेय जी के चरित्र से संबंधित है विशेष करके, उसका भी अनुशीलन किया गया है, क्योंकि वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम में वो भी आना चाहिए। फिर सुंद और उपसुंद नामक राक्षसों का वर्णन किया गया है। हेमकुंडल नामक वैश्य का वर्णन है, और 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसने अपने सत्कर्म से, सद्व्यापार से अर्जित की थी। श्री कुंडल विकुंडल इसके 2 पुत्र थे। इनका जीवन भ्रष्ट हो जाता है, कुमार्ग की ओर चला जाता है। बाद में किस प्रकार से इनकी दुर्गति होती है और फिर किस प्रकार से सदगति की ओर इनके वंशजों पूर्वजों की अभिरुचि होती है, इनका भी चिंतन किया गया है। भगवान का वैष्णव मतानुसार कैसे चिंतन किया जाना चाहिए, भगवान विष्णु के आराधकों के लिए किस प्रकार से अपने जीवन की दिनचर्या को संयमित करना चाहिए, व्यवस्थापित करना चाहिए, किस प्रकार से विष्णु द्रोह करने से नरक की प्राप्ति होती है, विष्णु भक्ति की विधि से किस प्रकार से कल्याण की प्राप्ति होती है, इन सब बातों का वर्णन है। गालव ऋषि के चरित्र का वर्णन है।
जो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु के बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं। गालव मुनि विश्वामित्र जी के पुत्र के रूप में भी कहीं कहीं वर्णित हैं। भगवान के नित्य पार्षद, नारायण भगवान के वाहन के रूप में हम जिनका परिचय जानते हैं, ऐसे विनिता पुत्र विनतानंदन गरुड़ जी से इनकी बड़ी मित्रता थी। यहाँ तक कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण के अलावा केवल गालव जी ही गरुड़ जी की पीठ पर बैठे हैं, मतलब उन्होंने स्वीकृति दी है कि आप हमारे ऊपर बैठे। अब भगवान की कृपा किसी पर हो जाए अलग बात है, लेकिन ये इनका सच्च भाव था गालव जी का। विश्वामित्र जी के वंश में इनका वर्णन भी कहीं कहीं प्राप्त होता है। गृहस्थों को कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से गालव मुनि का गृहस्थ धर्म पर उपदेश भी हमें प्राप्त होगा। फिर पंचांग, तिथि वार नक्षत्र करण और योग, जिससे ज्योतिषीय माध्यम से हम कालचक्र का अनुशीलन कर सकें। पंचांग गणना का वर्णन किया गया है, किस प्रकार के पाप का किस प्रकार का दुष्परिणाम होता है, कैसे पाप को क्षीण किया जाता है, प्रायश्चित से अथवा दंड से। दो प्रकार से पाप का क्षय होता है, या तो हम शास्त्र में बताया प्रायश्चित कर लें, या तो भाई मार खा लें, जो गलती की है उसका दंड मिल जाए। तो दंड से बचने के लिए लोग प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित के सामर्थ्य या बोध के अभाव में दंड के पात्र बन जाते हैं। तो हम अगर किसी प्रकार का पाप कर बैठे, पाप कैसा है, कोई पाप तो जानकर भी किया, कुछ अनजाने में हो गया, उसका क्या कितना गांभीर्य है, क्या प्रायश्चित है, इन सब बातों पर चिंतन किया गया है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे पाप से लेकर बड़े से बड़े पाप तक का यहाँ पर वर्णन मुख्य मुख्य भाव से कर दिया गया है। फिर हमारा जीवन विशुद्ध संस्कार से युक्त हो, इसके लिए अलग अलग संस्कारों का वर्णन है। गर्भाधान संतुष्टि पर्यंत के संस्कारों का मौलिक उल्लेख कर दिया गया है, जो जन कल्याण के लिए उपयोगी है। और ऐसे अलग अलग न्यूनतम 10 से लेकर अधिकतम 40 तक के संस्कार प्रधानता से मिलते हैं। स्त्री शूद्र आदि के लिए 16 है नहीं, जैसे वहां व्रतबंध नहीं है, उपनयन नहीं है, समावर्तन नहीं है, सब कम हो गए। तो स्त्री और शूद्र के लिए 10, द्विजाति के लिए 16, इतने सामान्यतया प्रसिद्ध हैं। लेकिन आप अन्य ऋषियों के मत में जावें तो 40 संस्कार तक की बात भी प्राप्त हो जाती है। तो उनका भी कुछ चिंतन करते हुए फिर प्रधानता से जो 16 संस्कार की बात है उसका अनुशीलन किया गया है। अब युग मान के अनुसार, मनवंतर मान के अनुसार, कल्प मान के अनुसार कैसे सृष्टि का विस्तार और प्रलय की प्रक्रिया होती है, इन सब बातों का चिंतन करते हुए इस ग्रंथ को पूर्ण किया गया है। दत्त पुराणमिदं ख्यातम भक्तेभ्यो मुक्तिदं ध्रुवम। इस प्रकार से दत्त पुराण का हम एक सामान्य परिचय जानते हैं। इतना हमने इसीलिए बता दिया क्योंकि जो श्रोता यहाँ उपस्थित नहीं है और रिकॉर्डिंग इत्यादि के माध्यम से भी जो सुनते हैं, उनको पहले पता चले ग्रंथ विषय क्या कह रहा है, ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। अनुबंध चतुष्टय जो हम लोग बताते हैं ग्रंथ का, ग्रंथ को किसने लिखा, क्यों लिखा, उसका उद्देश्य क्या है, उसका वर्ण विषय क्या है, इन सभी बातों को ग्रंथानुबंध कहा जाता है। तो ग्रंथ के 4 चतुष्टय अनुबंध होते हैं, उसका अनुशीलन करने से हम अगर किसी विषय को विस्तार से बतावें या संक्षेप में बतावें, लेकिन उसकी उपेक्षा का दोष नहीं लगता है। तो आज हम लोग बड़े विलंब से बैठे, चूंकि आज व्यवस्थाएं बनानी थी, कल और 2 घंटे पहले बैठ जावें, जो कि अब जो विषय आने वाले हैं उस पर बोलने की इच्छा हमको 8 साल से थी। और अगर मैं अतृप्त होकर गया, अब आप संतुष्ट होइएगा कि नहीं मुझे मतलब नहीं है, मैं संतुष्ट होकर जाऊं कि मैंने बताया, ये मेरी संतुष्टि होनी चाहिए। मैं आया हूं 1300 किलोमीटर से, तो इसीलिए मुझे अपने अंदर लगे कि भाई हाँ, हमने कपट नहीं किया है, व्यासपीठ पर बैठकर के ऐसी समय बिताकर चले गए। मैं बोलूं तो मुझे लगे कि हाँ, मैंने कुछ ग्रंथ की सेवा की, कुछ हमारे माध्यम से समय सार्थक हुआ। तो इसीलिए कल और अधिक समय आप लोग बैठे। अब तो सूर्यास्त का लगभग समय हो ही गया है, भगवान नाम संकीर्तन करें।